Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. अस्सलाम वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है? आप ना मैं ठीक हूँ. ये देखें माशाल्लाह. आप बताएं पेपर या स्पेयर, आप क्या बनना चाहते हैं आज? पेपर या स्पेयर. वो क्या है? पेपरमिंट या स्पेयरमिंट? पेपरमिंट. पेपरमिंट. हाँ. ठीक है. I like pepper. You like peppermint? I like spearmint because it's sweeter. So you can be peppermint, I can be I spearmint. like spear also, but I prefer peppermint. You like peppermint, I like spearmint. Okay. जो च्युइंग गम से गहरा ताल्लुक रखते हैं वो बताएं कि पेपरमिंट में और स्पेयरमिंट में क्या फ़र्क है. बताएं जी बताएं. दोनों के कलर्स भी फ़र्क हैं. और एक विंटर मिंट होता है, वो तो ब्लूज की तरफ चला जाता है. स्पेयरमिंट वो वाली होती है ना, वो जो थी वो वाइट वाली. नहीं कौन होती, दोनों ग्रीन है, लेकिन एक जरा सा ब्लूइश ग्रीन है और एक मैं स्पेयरमिंट हूँ और आप पेपरमिंट हैं. आप मिंट हैं. मिंट जी. यार ये कैसे माशाल्लाह कोऑर्डिनेशन. वैसे यार आप बता दें, आपने मेरी कौन सी वाली मेड का नंबर रखा हुआ है? बता दें कि आप पूछते हैं रिकॉर्डिंग से पहले कि आज आपने वजन ने क्या पहना है, ताकि मैं कोऑर्डिनेट कर लूं उनके साथ. आपकी मेड आपको कपड़े निकाल के देती है? नहीं, इसलिए तो करती है ना. अच्छा अच्छा. हाँ, मतलब कपड़े तो नहीं निकाल के देती. मैं कहा शायद वो डिसाइड करती है. आमना बाजी आज स्टाइलिश आज आप ये रंग पहने, ये अच्छा लग रहा है आपको. हाँ, ये रंग हाँ, अच्छा लगेगा. ये रंग अच्छा लगेगा. नहीं, मैं तो जो सामने नजर आ रही होती है मैं कहता हूँ ये मैंने आखिरी 2 रिकॉर्डिंग में नहीं पहनी, ये वाली पहन नहीं. मेरा ये प्रोसेस है हाँ. कपड़े पहनने का. मैंने ना एक जो वीडियो रिकॉर्ड की है ना, इन ऑल माय सीरीज ऑफ लॉन रिव्यूज, उसमें एक बड़ा मजे का मैंने एडवाइस दिया लोगों को कि जब आपके त्योहार हो या घर में मेहमान हो, तो होता है ना कि आपको तो नहीं ऐसा महसूस होता होगा, खवातीन के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जनरली सुबह दिन शुरू हो जाता है and you get out of your bedroom in your night clothes and you start working and 12 बज जाते हैं and you're still not dressed. और फिर आपको गिल्ट होता है कि oh my god I look so bad and everybody's dressed and मैं क्या करूं और etc etc. उसका क्या हल है मैंने बताया है वीडियो में. ठीक है, फिर बताया ही ना करें फिर आप. मैं आपको बताती हूँ. इसका हल ये है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस किसी ने दी थी, कि एक रात पहले जो है ना आप 10 मिनट अलग कर लें अपने वार्डरोब के लिए और अगले दिन के कपड़े जो है ना वो तैयार कर लें. अपने कपड़े, उसके साथ ही एक्सेसरीज वगैरह सब इस्त्री करके तैयार करके रखें. सुबह उठें, तैयार होकर कमरे से निकलें. You're set for the day. निकले ही तैयार हो. हाँ, निकले ही ना उससे पहले. अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं. Yes. मेरे एक दिल में एक चाहत हुई है. आपको याद होगा हम दिल दे चुके सनम का एक बड़ा आइकॉनिक सीक्वेंस है. कौन सा? जिसमें सलमान खान साहब तैयार होके आ जाते हैं नीचे. हाँ जी. और नंदनी इधर उधर फिर रही होती है, रुल रही होती है. हाँ. सारे तैयार हो जाते हैं एंड वो आते बड़ा हैंडसम बन के आता है और वो कहती है कि अब वो कहता है कि तुम तो तैयार ही नहीं हुई, देखा मैं कितना हैंडसम ये लग रहा हूँ. कहते तुम रुको तो सही जरा, मैं तैयार होके आऊँ फिर देखते हैं. ओए फिर जब वो तैयार होके आती फिर वो जब तैयार होके आती है तो कहने का मकसद ये है कि एक वो जो उसमें एक वो होता है ना. ठीक है जी, अगर आपकी शक्ल ऐश्वर्या राय जैसी हो या आपने मिस वर्ल्ड नहीं क्राउन जीता हो कभी, और अगर आप अपने घर के कपड़ों में बगैर मुंह धोए भी ऐसे लग सकते हैं जैसे ऐश्वर्या लगती हैं, नहीं तो बाय ऑल मींस ये करिए. आप मेरा पॉइंट नहीं समझे. वो जो एक ट्रांजिशन होती है ना कि जब आप पूरा दिन किसी को आधा दिन देख रहे हैं एक सर्टेन तरह के हुलिये में या मेस्ड अप या नाइट सूट या व्हाटएवर, और फिर एकदम वो जब 12:30-1 बजे तैयार होके आए. क्या खैरियत है? बड़े रोमांटिक मूड में आज. तो क्या इसमें क्या है? क्योंकि ये तब होता है जब आपके दिल में या कोई जिंदगी में कोई लव्ड वन हो जिसके लिए आपने तैयार होना है. हाँ. अगर आपने चाचा जी के लिए और माहू ताई के लिए तैयार होना है तो बेहतर है कि सुबह ही इवेंट की आप बात करिए ना, जो इवेंट होता है. मैं इवेंट की बात ऐसे कर रही हूँ घर में जब मेहमान हो तो यही ना, तो तैयार है और फिर एकदम जब वो तैयार होके आती है आपकी बीवी, कितनी अच्छी लगती है फिर एकदम. क्या है यार. जी ठीक है जी ठीक है. और खैरियत? आपका पॉइंट मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो ईद के उसमें त्योहार में अप्लाई नहीं होता. ईद में भी होता है. सुबह सुबह उठ जाती हैं अक्सर खवातीन, जो नमाज पढ़ के आओ तो हल्ला गुल्ला ये वो, जो मर्दों ने तो वही शलवार कमीज पहननी होती है शाम को भी. मैं उस पर दोबारा भेज चुकी हूँ, उस पूरे सीक्वेंस पे दोबारा भेज चुकी हूँ. मैं कई सालों से भेज रही हूँ दोबारा. पूछे किस चीज पे? यार ये क्या है? ये क्या है कि मर्द जो है वो सुबह उठते हैं, उनको एक शलवार कमीज मिल जाता है इसलिए हुआ वो पहन के. अच्छा, खवातीन को 2 आउटफिट्स चाहिए होती हैं क्योंकि एक सुबह के ओ यू शट अप. मैंने अब कहा ना चुप हो जाए. नहीं मुझे बात चाहिए. नहीं मुझे अपनी बात पूरी करने दें. ओ यू शट अप. मर्दों को एक ऐसे क्रिस्प शलवार कमीज मिल जाता है लटका हुआ,
उसमें नाला भी डला होता है, कि नाले वाली शलवार हो वरना इलास्टिक या हुक व्हाटएवर, वो पहनते इलास्टिक हैं। कौन पहनता है? कौन पहनता है? वो पहनते हैं, वो नमाज के लिए जाते हैं, वो आते हैं ऐसे फूं फूं करते हुए कि हम नमाज पढ़ आए हैं। घर के जो बच्चे और ख़वातीन होती हैं वो लाइन में लगे होते हैं, ईद मुबारक ईद मुबारक। औरतें जो है वो पसीना पसीना सड़ रही होती हैं किचन में, उस वक्त से शीर खुरमे और नाश्ते पराठे वो बना रही होती हैं। मर्द आते हैं ऐसे ऐसे करके दंदनाते हुए मेज़ पे बैठते हैं और फिर कहते हैं अगर ना हो खाना, क्या यार अभी तक नाश्ता नहीं लगा? और फिर वो बैठ जाते हैं, फिर उनको दिए जाते हैं जी पराठे, और हमारे घर अगर हमारे घर आप आए तो ऑमलेट, और उसके बाद नहीं नहीं फ्राई अंडे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, गुर्दे और कलेजी। अच्छा, सुबह सुबह? जी जी, सुबह सुबह, या छोटी ईद पे? हर ईद पे, या हलवा पूरी, वो भी घर की बनी हुई पूड़ियाँ और हलवा रात का जो चढ़ा हो या पाए चढ़े हों, वो ऐसे दस्तरखान बिछा हुआ हो, वो मर्द बैठते हैं, ठूसते हैं, उसके बाद कहते हैं उफ बहुत नींद आ रही है, हम थोड़ा सा कैलूला कराएं। ये होता कि नहीं होता? होता है। इतने में औरतें वो मेज़ उठाती हैं, वापस लेके जाती हैं, उसको फिर ट्रॉली लगाती हैं, सब कुछ। इतने में मर्द उठते हैं और कहते हैं यार कपड़े चुड़मुड़ हो गए हैं, ज़रा शगुफ्ता ये इस्त्री तो कर देना। शगुफ्ता किचन से आती है, उनको इस्त्री मारती है। अंकल जो होते हैं वो शावर लेते हैं, निकलते हैं, और जब मेहमान आते हैं कहते हैं यार आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बस सुबह से उठे हुए हैं 6 बजे से नमाज के लिए। शगुफ्ता चाची आपको क्या हुआ है, एवरीथिंग ओके? चुप के मैसेज मारा, व्हाई डू द वुमेन नॉट गेट ईद द वे मेन गेट ईद? ये उनकी अपनी मर्जी है भाई। मर्जी आपने अपने घर के मर्दों को बिगाड़ के रखा हुआ है, हमारी खवातीन तो इस मामले में प्रिम एंड प्रॉपर। आप आए ईद पे, मोस्ट वेलकम। ओह आए? अभी तो मैं ईद पे लाहौर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी ईद पे इधर ही होंगी, मैं आप ही के घर ईद आप आए सुबह ईद के टाइम उठ के, they're ready, and then which is what I'm saying ना, most women they probably need 2 outfits एक दिन के टाइम। जो एक women don't need 2 outfits, women need several outfits. 2 for the Eid day, 2 for the next. They need 2 outfits per day for the next 3 days. Per day, yes. Which is fine. Which doesn't make up for the hard work that they do. Anyway, this all started with what? Pepper and spearmint. जी. Anyway, आमना जी, क्योंकि मैंने एक शुरू किया था सेगमेंट, अगर आप चाहें तो मिनी हॉट बाइट्स हो जाए। फिर आज मैं मूड में हूँ। अच्छा। क्या कह रहे हैं, कोई टॉपिक? मेरे पास तो टॉपिक ही नहीं है मिनी लो, तो आपने अभी छुरी मारी। मैं सोच रहा है, मैंने कहा कि यार मिनी हॉट बाइट्स का कोई टॉपिक नहीं है, अनलेस आपके पास कुछ है मिनी हॉट बाइट्स का टॉपिक, तो बस फिर मूव कर जाते हैं फिर ड्रामों की ओर। आज मेरे पास ड्रामे ही बड़े हॉट टॉपिक है। 3 तो ड्रामे नहीं जा रहे हैं ड्रामे, आपने अगर नहीं देखा होगा, मैं अगर पे तबरा भेजना चाहती हूँ, आप शुरू हो जाएं प्लीज। मैंने देख जो लिया एक एपिसोड अगर की। नहीं, अब आप क्या चाहती हैं? आप आए, मैं आप आ जाए, फिर आ जाए। ठीक है, नो मिनी हॉट बाइट्स, नो मिनी हॉट बाइट्स। दिस अगर इज अ मिनी हॉट बाइट, नो मिनी। तो कल से लेके आज तक वैसे कुछ ऐसा छुआ नहीं है। मुल्क के हालात हैं, लेकिन उस पर हम क्या तबसरा करें, हमारा कोई अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। यार मुल्क के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत तकलीफ होती है रोज खबरें देख के, बहुत तकलीफ होती है। पॉलिटिकल जो स्कर्मिशेस हो रही हैं, दिस इज ऑफुल एंड इट्स यार प्लीज लड़ाइयाँ छोड़ें, इकोनॉमी पे ध्यान दें। ये इकोनॉमी डूब रही है और उसके साथ इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, उनका खाना पीना, रहना, क्या करें वो लोग, कहाँ जाएं वो लोग। हम जैसे अभी ना उनको मेडिकल केयर मिल रही है, ना एजुकेशन। तो बड़ी बात कर रहे हैं और जोड़ों की बात कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, रहमतें हैं, करम है, बरकतें हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जिनके बहुत मुश्किल हालात हैं। कल 5 रुपए पेट्रोल और बढ़ गया। अमूमन लोगों के मुश्किल ही हालात हैं, हम तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मतलब है कि थिंग्स आर रियली रियली टफ। या कल भी 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा है। और इस बीच में मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपस की लड़ाई, कौन किधर है, किसको क्या है, किसको पकड़ लो, उसको अंदर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यार के मतलब ऐसा लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनके पास दिल ही नहीं है। ऐसा ही है। और उनको कोई असल ख्याल ही नहीं है अवाम का कि यार कि अवाम की जो ज़िंदगी है उनको कैसे आसान करना है। अभी भी पॉइंट अपने स्कोर करके और अपने उन्होंने मसले सेटल करने हैं या अपने इशू सेटल करने। और यार जो पावर में रह चुके हैं और जो खा रहे हैं मुल्क को, ये कितना खाएंगे? कितना 70 साल हो गए हैं इस मुल्क को खाते हुए, इनको कितना खाओगे यार? कितना फर्टाइल और कितना प्रॉस्परस ये मुल्क है कि खाते जा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। मेरा तो एक और भी मुझे बड़ी हैरानगी हुई आमना, वो कल मैंने ट्विटर पे वो देख रहा था, तो हमारे मुल्क के सदर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी कोई कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी। मैंने कहा यार ये
he is in office, he is the president of our country. Yeah. Is it that easy कि president of Pakistan की कोई भी It conversation? is, but okay, let's not get into the political No, I'm discussion. just saying कि यार कि ये कि हालात जिस तरह के हैं, मतलब क्या बंदा करे इसमें. Anyway, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों के ऊपर तज्जिया करने के लिए. तो तज्जिया हम करना शुरू करेंगे. आमना जी ने कहा कि अगर की एक किस्त मैंने नहीं देखी, उन्होंने देखी, उसके ऊपर वो मिनी हॉट बाइट्स टाइप करना चाहते हैं. मैं मिनी हॉट बाइट्स करना शुरू कर दूं फिर मैं? नहीं. अच्छा. और इंट्रो के बाद कर लेते हैं, फिर बात करेंगे. और हम बात करना चाहेंगे जी मेरे बन जाओ की एक किस्त आई, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे. यूं ही की एक किस्त आई. कैसे हो गया? यूं ही की एक किस्त के ऊपर बात करना चाहेंगे. मैंने एंजॉय किया यूं ही किस्त को. हाँ. मैंने अपने स्विच ऑफ कर दिए. मैंने भी कर दिया है. मैंने कहा बटन बंद करो. यार आप और मैं सोचते एक जैसा बस है बात. एक हम दो दिल एक जान. मैंने कहा ऐसे ही है. मैंने कहा बटन बंद करो, स्विच ऑफ करो और फिर देखो. मैंने भी ऐसे किया. तो किया. मगर वो मैंने एक बटन ऑफ किया तो दो और खुल गए. ये भी है. ये वो वाला लीवर है कि एक करो तो नीचे करो टक 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 करके दो और खुल जाते हैं. मौका ही नहीं देना चाह रहे हमें. नहीं देना चाह रहे. वो कह रहे हैं कि कितने बटन बंद करोगे? कितने बटन करो? हर घर में बटन निकलेगा. हर घर से बटन निकले. कह रहे कोशिश करके देखो. हम भी यही हैं, तुम भी यही हो. तुम बटन बंद करो, हम देखते हैं कैसे बंद करते. एग्जैक्टली. सारी शर्ट ना तुम्हारी खोल दी तो तुम्हारा नाम बदल देता. जी. और एक आदत किस्त है, मुझे प्यार हुआ था कि जिससे आमना जी जिससे रिलेटेड एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि आज के हमारे रिव्यू का फोकल पॉइंट. ओह, आप पहले सोच के आए, मैं हेडलाइन आज ही दूंगा. मैंने सोच लिया कि आज ये हेडलाइन होगी और इसके ऊपर मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन होगी और आप सबकी भी कॉन्वर्सेशन होगी. मेरे पास एक सवाल है जी, जो मैं पहले देना चाहूंगी, जो चारों पे अप्लाई होगा, जो कि ऑब्वियसली हमारा टाइटल नहीं होगा, लेकिन ये सवाल है, why do our writers hate humanity? Very good. question. मैं तो कह रही हूँ, why do our writers hate men? Why do our writers hate women? Humanity. They hate humanity. Living things. हाँ, बस इस पे. Our writers hate living things. मुझे प्यार हुआ था से रिलेटेड एक अदद मैंने माफी मांगनी है आप सब लोगों से. मैं तो आमना जी खुले दिल का. और मैं सदके. मैं तो कहता हूँ जी माफ कर. ये आपने मेरे से सीखा है. मैंने आमना जी से सीखा. मैं कहता हूँ मुझे माफ. मुझे माफी हुआ ही थी. मुझे माफ किया था. मैं आपसे माफी मांग. ठीक है. ऐसे खुश हैं आप लोग? मैं माफी मांग. ठीक है मांग. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे. आपको मिलते हैं. बहुत ही ऑन द स्पॉट नहीं हो पा रहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं. आमना जी बहुत बिजी चल रही है. वो जिस दिन उनके पास वक्त होगा वो कहेंगी हसन ऑन द स्पॉट कर लेते हैं, मैं कर लूंगा. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहा. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. ये सच है. पहले मैं मेहमान आए हुए थे, उसके बाद उज़मा मेरी दोस्त हैं इस्लामाबाद से, वो आई हुई हैं, फिर मेरी बहुत रिकॉर्डिंग्स चल रही थी बैक टू बैक. मैंने आपको कम से कम 15 बार बोला कि आपने जो ऑन द स्पॉट बोला है. बस फिर ये मेरे पे देखिए, मैं तो मान लेती हूँ, आप क्यों बात बढ़ा क्यों रहे हैं? मेरे पे तोहमत लगाती हैं. ओ हसन बिजी, हसन टॉक शो, हसन ये, हसन वो, हसन फलां, हसन समथिंग हॉट को भूल गए हैं, हसन समथिंग हॉट को टाइम नहीं दे रहे. अब देख लें आप. हसन, आपको कसम है, आपकी जो इंस्टाग्राम की फीड है ना, वो है कि हसन का नाम टॉक है. अब क्या मतलब? उसमें टॉक शो के अलावा कुछ नहीं है उस फीड पे. आप अपनी पोस्ट देखें जाके, सिवाय टॉक शो की तस्वीरों के मैं इंस्टाग्राम पिछले 100 तस्वीरें कम से कम, अगर 200 नहीं, are about the talk show. It's like there is nothing else in your life. No something hot, no आमना को तो दफा करें, no इकरा, no children, no family की तो आपको पता है वैसे तस्वीरें आप नहीं लगाते. मतलब है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं. 4 5 6 7 8 9 10 मैंने पोस्ट अपने निकाले आखिरी. मैं चाहूंगा कि मेरी फीड चल जाए यहाँ पे. मेरे 10 आप और सेल्फ प्रमोशन करें. नहीं वो करें, स्क्रॉल करें. 10 आप स्क्रॉल करें. 1 2 3 4 10 में से 4 पोस्ट टॉक शो के. और उसके पहले, उससे पीछे क्या मतलब? उससे पीछे इमीडिएटली पीछे 2 पोस्ट हैं. उसके बाद समथिंग हॉट है, उसके बाद टॉक है, उसके बाद नस्फ है, उससे मतलब ये मिक्स्ड है. मैं आपने गलत इल्जाम लगाया. मैंने बिल्कुल सही इल्जाम लगाया है. ओह माय गॉड. आमना की स्टोरीज देखी सारी इंस्टा की. एनीवे जी, अगर So my target of this conversation is Madiha Shahid, the writer. I want to know why she hates humanity so much. आपकी इतनी कहानी तो सुनी होगी मेरे से. आपने सुना होगा कि जो हुरिया है उसकी शादी फाखर से. मैंने आपकी खाली ना सिर्फ कहानी सुनी है, मैंने आपकी कहानी सुनी 2.0 है. 2.0 हाँ. तो आप फाखर मर गया बेचारा. फाखर कौन? वो जो हुरिया का मियाँ था.
फखर फाखिर, हाँ उसामा वो का किरदार। उसामा का कैरेक्टर, हमने उस पर भी बहुत कुछ कहा कि यार एक अच्छी भली हैप्पीली मैरिड कपल था, क्यों आपने मारा। जी मगर मदिया शायद ऐसे लगता है जैसे कि ये बताना चाहती हैं पाकिस्तानी कौम को, देखने वालों को, कि पाकिस्तान में कोई कपल खुश हो ही नहीं सकता। अ हैप्पी कपल डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज एक हैप्पी कपल था, उसमें आपने मियाँ को मार दिया। दूसरा हैप्पी कपल था जिनको बड़ी मुश्किल से खुशी मिली, आपने बीवी को मार दिया। ना करें, मार दिया, ना करें। हाँ? जुग्गन का कैरेक्टर, मार दिया, जुग्गन कैरेक्टर इज डेड। डेड, आर यू सीरियस? ब्लडी डेड। वाओ, एग्जैक्टली, इतना मर मर के उस बंदे के आई नो साथ। इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर बट मैन रियली, या व्हाई चाइल्ड बर्थ में, व्हाई? और मैंने नहीं लिखा, No, मैं but यही तो कह रही हूँ। चाइल्ड बर्थ, द डॉक्टर सेज oh you have a really complicated pregnancy but don't worry we've done even more complicated cases। और उस वक्त से जब उसका ये डॉक्टर कहती है, वो बताना शुरू करती है कि इसका ख्याल रखना, इसका ख्याल रखना, और ये करना वो करना, मुझे नहीं लगता आई हैव मच टाइम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब डिलीवरी का वक्त आता है, शी डाइज। जस्ट लाइक दैट। नो, शी डाइज इन चाइल्ड बर्थ। इट्स वेरी इमोशनल सीन एंड सब लोग बहुत रोते हैं उसमें, ड्रामे में, एंड इट्स अ वेरी वेरी इमोशनली टाइट सीन। बट आई एम वॉचिंग इट, आई एम वंडरिंग, आर वी नॉट मिजरेबल enough, and I'm looking at Madhya Shahid and asking this, are we not miserable enough as people in this country that you need to give us more misery? One happy couple, आपने मियाँ मार दिया, चलो आपने कहा कि कहानी इस तरफ चले कि बेवा की दोबारा शादी etc, वो अभी भी खुश नहीं है बाय द वे। वो शॉपिंग करने जाती है, वो खुश होती है, वो खाने खाती है, वो खुश मेरे होती दिमाग है। में, सॉरी आपकी बात काटूं, हाँ। बल्ब जल गया है, ये इन दोनों की शादी करवाएंगे। ये है ही इसलिए, ये ड्रामा लिखा ही इसलिए गया है। इनकी कहानी नहीं कराएंगे, नहीं जी नहीं। पिछली 2 किस्तों से जो वो बच्ची है आर्या, जो एनी की और असवर की बच्ची है, जो भी इसका नाम है, शाबेज। आई डैम केयर, शाबेज। आई डैम केयर। वो मुझसे कल कह रही है, मुझे चांदनी खाला बहुत पसंद है, मुझे चांदनी खाला अच्छा, बहुत पसंद है। चांदनी वो जो छोटी वाली है जी। तो आपने माहीन का किरदार है जो। आपने दिखा दिया है कि एक बड़ी औरत छोटे बंदे से शादी करेगी तो कुछ ना मर कुछ जाएगी। मर जाएगी, वो कुछ ना कुछ होगा। वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। सिर्फ चांदनी से शादी नहीं होगी, जो हमारी प्रिडिक्शन है, चांदनी और हुरिया अब लड़ेंगी कि कौन हु गेट्स शावेज। My commiserations to you. No, this is a very serious thing. You know why I appreciate dramas like Tere Bin? They're not pretending to be anything else. It is what it is. It's a trashy romance. You are living moment by moment. Are you calling it the best story in the world? No. Are you calling it the most groundbreaking intellectual content? No. Calling it moment to moment trashy romance, sizzle, fire, chemistry. It is what it is. जो मुंह पे है वही पीछे। जो मुंह पे है वो पीछे है। This proposed itself and presented itself as a very, very thought-provoking, deep, about human relations story. And it, after giving us that hope, it has done exactly what every other drama does. It is worse, therefore. ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा regressive है, और ये लिखना ही नहीं चाहिए था इनको। I mean, can you believe उन्होंने एनी का कैरेक्टर मार दिया? आपको यकीन आ रहा है इस बात का? मैं तो देखा नहीं, फिर भी नहीं यकीन आ रहा। एक औरत है यार, उसको जिंदगी भर वो मेहनत करती रही है अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, उसकी शादी हुई है, उसने शादी छुपाई है। दिस मैन हु शी लव्स, हु लव्स हर, हु इज यंगर देन हर एंड हु लव्स हर, एंड दे हैव दिस परफेक्ट केमिस्ट्री। वो मर मर के मियाँ के घर वापस गई है, एंड विद इन अ ईयर आपने उसको मार दिया है। तालियां, तालियां, वाओ, ब्रावो, ब्रावो। यू आर टेलिंग पीपल दैट हैप्पीनेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ड्रीम, ख्वाब तो देखें, आपके हाथों में है सब चीज़ें। Really, really, really disappointed. Very disappointed in the writing of Agar. I did not expect this. A lot of people had anticipated कि ये होगा. I did not expect it. It came to me as a complete surprise, and I was absolutely disgusted by it. The thing is that under the garb of storytelling and this under this pretext कि okay, this is a writer's perspective, their story, उन्होंने सोची circumstances, you try and get away with a lot, which is not okay. So while we have all the appreciation for एक राइटर का जो अपने दिमाग से कोई कहानी कंसीव करते हैं वो करते हैं, बट आप लोग अपने आप को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आरी नहीं समझ सकते। आई थिंक आमना की जो पूरी कॉन्वर्सेशन है, इसको बहुत गौर से, स्पेशली अगर की पूरी टीम को सुनने की ज़रूरत है कि क्यों, जो मिजरी वाली उन्होंने बात की,
क्या वजह है कि मतलब आप एक कहानी को जब बुनते हैं, उसकी कहानी के किरदारों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके आर्क्स को डेवलप करते हैं, मिजरी का एलिमेंट आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जबकि एस्टेब्लिश हो चुका है बेतहाशा बार, नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स, कि इट्स नॉट ओनली मिजरी दैट सेल्स। आपके बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं रमज़ान में आए, अदरवाइज इवन अभी तक हमने नहीं देखा काला डोरिया, अभी तक ट्रेंड कर रहा है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। उसमें है कोई आपका कि आपने मिजरी दिखानी है, या आपका तेरे बिन है, मतलब सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए, है उसमें मिजरी? उसमें नहीं। आपने क्यों मिजरी को आप एक फोकल पॉइंट बना के प्रेजेंट करते हैं अपने ड्रामों में? आपको इससे क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? मुझे नहीं समझ में आती। एंड अगेन इट्स जस्ट द वो वाली एक्सक्यूज कि यार कि राइटर का पर्सपेक्टिव है जी, ऐसा भी होता है तो हम ये दिखाना ठीक है। चाहते हैं। सो मैं देखने वालों नहीं, को मैं नहीं है ठीक, आमना नहीं है, हम इस बात को बहुत वो कह देते हैं कि जी राइटर का पर्सपेक्टिव है। व्हाई कांट वी होल्ड मैं राइटर्स ये कहना अकाउंटेबल? चाहूंगी कि पीपल हु आर वंडरिंग शुड दे वॉच अगर और नॉट, प्लीज डोंट वॉच इट। आई एम सो हैप्पी आई डिडंट वॉच इट। You are absolutely right. Please don't watch it. It will be an absolute waste of time, and I will not watch it now. ठीक है। अच्छा, पूरे सॉरी मैं आपकी बात इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, इतनी किस्तें हुई अगर कि आई डोंट नो ये कौन सी एपिसोड थी, बट एंड की तरफ ही है ना, एंड ही है। इतनी एपिसोड्स में आज तक मैंने नहीं देखा कि एनी डायरी लिख रही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की डायरी लिखी होती है, और मरने से पहले वो अपने मियाँ को कहती है, शावेज को, जब बच्ची 8 साल की हुई तो उसको देना वो पड़ेगी। ये जब नहीं, बच्ची जब आर्या बड़ी हो जाए, नहीं, ये तुमने ये पब्लिश करा के और तुमने ये छपवानी है। और उस डायरी का नाम क्या होता है? कुछ होता है। अगर मैं कहूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? ये डायरी में सर पे मारूंगी अपने। वो देती है। नहीं, अगर क्या क्या कहानी है वो जो अगर लिखा है उसमें? वो उसकी डायरी है। अगर मैं लड़का होती, अगर मैं मर्द होती, अगर मैं छोटी उम्र की मर्द से शादी कर लेती, छोटी उम्र में। there's no तो की नहीं है इसका। सोचें आमना ने जो बातें की, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई इम्प्लोर यू। I would reiterate that this content is more dangerous than something like Terabin. Terabin is not dangerous at all. This is dangerous because you're telling people this is responsible storytelling. इसके views नहीं आ रहे because it's so deep and it's serious and it's responsible, and क्योंकि हम सनसनीखेज मवाद नहीं बना रहे इसलिए इसके views नहीं आ रहे। आपको ठीक views नहीं आए, ये ड्रामा इस काबिल नहीं था कि कोई देखता। आपने जुगन काजिम जैसे बहुत अच्छे अदाकार को, जुनैद खान जैसे बहुत अच्छे, जितनी कास्ट है, हिना बयात हो गई, हिना अल्ताफ, हाँ एग्जैक्टली, सबके सब आपने ज़ाया किया है बिकॉज आपने वादा किसी और चीज़ का किया और डिलीवर कुछ और किया, और इट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक जी, मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ जी। मेरे बन जाओ। क्या कहना चाहेंगे? So I'm enjoying the मेरे बन जाओ. All said and done, no pretenses. जो characters थे, they are sticking to their personalities, and थोड़ा frustrating हो जाता है because फंस सा जाता है ना, वो जो कैसेट फंस जाती है। अब काफ़ी देर से हम इस सिनेरियो में फंसे हुए हैं, बट इंट्रीगिंग है कि कि ठीक है, अब वो क्या करेगी। मैं नहीं समझता। आपको नहीं लग रहा? माजरत के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा, मैं अगर कि आपकी जो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम थॉट प्रोसेस। अब देखें, शायद किसी ने नोटिस ना किया हो, शायद अगर किसी ने किया हो उसको बड़ी बात ना लगी हो, शायद अब मेरी बात किसी को बड़ी बात ना लगे, बोले यार कि हम ही छोटी मोटी नीटी क्रिटी में जा रहे हैं। बड़ा एक मुझे अजीब सा वो सीन लगा जहाँ पे उसकी ये जो लड़की है अज़मिया, ये कहती है कि मैं आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे सही नहीं लग रहा। तो माँ आती है, माँ कहती है नहीं कर लो शादी, क्या हो गया, अल्लाह का शुक्र है। छोटी सी जो बात है, सेंसिटिव हो जाती, ज़्यादा सुपर सेंसिटिव हो जाती है। इतना भी क्या सेंसिटिव होना। हाँ, मैंने एक सेकंड के लिए उस वक्त लिटरली मैंने वापस गया, मैंने दोबारा सुना, इतना भी क्या सेंसिटिव होना। मैंने पॉज किया ड्रामा, खुद ही अपने आप में देख रहा हूँ, मैंने पॉज कर लिया, मैंने कहा यार अच्छा इतना भी क्या सेंसिटिव होना। ये एक लड़की है, इसके साथ इसका जो भी मंगेतर था, जो भी शादी से पहले उसने उसको फोर्स किया कि ये कर लो, जो भी कर लो, ठीक है, वो माँ को बात नहीं पता, ठीक है। ये लड़की शादी करने से पहले एक्सट्रीमली अपसेट थी, रही है, परेशान रही है, माँ ने उसको बॉदर नहीं किया किसी चीज में। लड़की की शादी हो गई, अगले दिन लड़की वापस आ जाती है, माँ को इतनी बड़ी बात बताती है, अगर वो मुझे तलाक दे दे, सब कुछ के, परेशान है, रो रही है, टेंशन में। माँ कहती है नो प्रॉब्लम, तुम क्या मुझे हार्ट अटैक दोगी? तुम हार्ट अटैक दूसरा।
इवेंचुअली माँ को ये पता चल जाता है कि शादी की रात, पहली रात, उस लड़के ने इसको तलाक दे दी थी लड़की को, और वो लड़की घर आ जाती है। इस सूरत में इतने बड़े साने के बाद, इतने बड़े इंसिडेंट, ट्रॉमा के बाद, इतनी बड़ी बात के बाद, जो जिंदगियां, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं कंप्लीटली, लोग मर जाते हैं, क्या कहती है, इतना सेंसिटिव। इतना सेंसिटिव ना हो। अच्छा, इसमें यार ये हवाई किरदार आप लोग लिखते हैं, आप ऐसे लाइनें लिख देते हैं कि इनकी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, आप लोग हमें पागल समझते हैं। क्या है ये? व्हाट इज दिस? By लाइक the व्हाट way, इज दिस? ambiguity अभी भी यही है कि half do the people believe that he came and gave talaq or do they not believe it? Because when he's sitting there in the drawing room, और मुझे आपकी बात याद आई, ड्राइंग रूम में बैठे हुए जो कहता है she slapped me, इसने मुझे थप्पड़ मारा, कोई माई का लाल ये नहीं पूछता कि यार तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा उसने, what did you do? Buddy, what did you do that she slapped you? इस पे कोई बात नहीं करता कि तुमने किया क्या। उसने थप्पड़ मारा, तुमने भी तो तलाक दी ना बेटा, तुमने क्यों तलाक दी? नहीं, वो तो कह रहा है ना मैंने नहीं दी। निकाह क्यों करा रहे हैं? एग्जैक्टली, वो तो खैर यही तो मैं कह रही हूँ, there's ambiguity in the premise। तो आप मुझे जब आप फिर आप कहती है ना कि वो कोई हार्ट इन द राइट प्लेस नहीं है, कोई ये नियत नहीं है कि इन्होंने अच्छा कंटेंट, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अब, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग और रहा है। ये हवाई तौर पे चीजें बन जाती हैं। ये लाइनें हम गलत कह रहे हैं, आप बताएं। मैं जेन्युइनली मैं चाहता हूं कि हमारे मसला यही होता है, ड्रामा जब चल रहा होता है, हम नहीं चाहते राइटर डायरेक्टर को हम बुलाएं, अपने पास बिठाएं और वो कहानी के साथ नाइंसाफी हो जाए, हम उनसे ये सवाल करें। ड्रामा खत्म हो जाता है, फिर वो बात आएगी होती है, हम भी फिर वो एफर्ट नहीं करते। पर हम क्यों करें एफर्ट यार? तो फिर कुछ राइटर्स ऐसे हैं ना जिनकी इज्जत आप करते हैं। तो मैं एक कहानी आपको छोटी सी सुनाऊंगी, नाम नहीं लूंगी राइटर का भी और ब्रांड का भी नाम नहीं लूंगी, मगर एक राइटर, आई मेट अ राइटर who said that a big brand approached that writer that we'd like you to write the next storyline for our next campaign. And she said, I won't, I'm sorry. I don't want to be part of it. And they said, why? And if that brand is huge. It would come with a multi-million-dollar contract, if not more. And she said, because your portrayal of women has been so bad over the years that you're not going to change that. You want me to write what you want under my name. And I can't do it. I'm sorry. I can't compromise my principles. And she didn't do it. So multi-million-dollar contract. नहीं किया। ऐसे लोगों की इज्जत आप करते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, कम काम कर लेंगे लेकिन अपनी इंटेग्रिटी को नहीं वो कर चैलेंज करेंगे बिल्कुल भी। वी विल नॉट डू इट जस्ट फॉर द मनी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंटेंशन ही सही नहीं है। जो आप ड्रामे देख रहे हैं उसमें जो राइटर्स हैं, जो ऐसी लाइनें लिखते हैं, जो ऐसे कैरेक्टर्स देते हैं, और आपको माशाल्लाह से इन और भी ड्रामों में ये कैरेक्टर मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जो बात है, इतना सेंसिटिव भी ना हो, और किसको, इसको माँ को कुछ पता हो ना पता हो, ये तो पता ना कि इसको तलाक दे दी थी। जी नहीं, ये भी उनको नहीं यकीन ना। निकाह क्यों करवा रही है दोबारा? अगर दोबारा निकाह मजे में ऐसे ही, चलो अगर कुछ भी नहीं, इनको ये भी नहीं तलाक नहीं हुई, फॉर अ रीजन, फॉर अ सेकंड ये सोच लें कि यार कि मेरी बेटी का निकाह के ऊपर दोबारा उसी लड़के के साथ दोबारा, ये भी ना सोचें आप यार, उस बैठे हुए उस बंदे का बिहेवियर ही देख लें, वो जिस तरह बिहेव कर रहा है कि शुड आई गिव यू अ स्लैप, तुम्हारे मुंह पे मैं थप्पड़ मारूं, अपोलोजाइज, ये अपोलॉजी थी, दोबारा करो, यू स्लैप्ड मी, मैं तुम्हारे मुंह पे, अगर मेरे मतलब माँ बाप के सामने कोई ऐसे बात करे तो मेरे माँ बाप कहते थप्पड़ मार कहते वो दरवाजा है, गेट आउट, यू नो। नॉर्मल यू वुड एक्सपेक्ट नॉर्मल प्रोटेक्टिव रीजनेबल पेरेंट्स टू डू दैट, मगर आंटी क्या कहती हैं, इतना भी सेंसिटिव ना हो। क्या किक मिलता है आपको, या आप लोग नहीं सोचते ये लाइनें लिखने से पहले, और अगर सोचते हैं तो क्या थॉट प्रोसेस होता है? आई वुड रियली लाइक टू नो। अच्छा, द लिटिल ग्लिमर ऑफ होप आई गेट फ्रॉम द ब्रदर, फ्रॉम हसन, कि वो कहता है ये मैं नहीं भेजूंगा अपनी बहन को, ये बंदा सही नहीं है, मगर भेज देता है फिर वो तैयार होता है। क्यों यार, क्यों? व्हाई दिस फ्रस्ट्रेशन, व्हाई दिस फ्रस्ट्रेशन? Why can't the brother for once get up and say, no, my sister will not go, this man is a louse, I will not put her in this misery. And if anyone turns around and now says ऐसी माएँ होती हैं, जरूर होती हैं, होती होंगी, किसने डिनाई किया कि ऐसी माएँ नहीं होती? हमारे टेलीविजन पे सारी माएँ ऐसी क्यों हैं? सारी माएँ हमारे टेलीविजन पे ऐसी क्यों ये कैसी, इवन कुछ अनकही जैसा प्रोग्रेसिव ड्रामा, उसमें भी माँ यही है, इतनी बुरी नहीं है, But लेकिन क्यों नहीं जिंदगी गुलजार है वाली माँ हमें क्यों नहीं नजर आती? क्यों नहीं मिलती आजकल? हाँ, क्यों नहीं है वो? क्यों नहीं मिलती? सवाल ये पैदा होता है, ये माँ ये क्यों नहीं कह सकती थी यहाँ पे, बेटा आई अंडरस्टैंड तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, लेकिन किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। फरदीन इतना, वो मैं समझ सकता हूँ कि उसको ये नहीं पता, हाँ। वो ये कह देती कि बेटा तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है आपस में, जो भी है बेटा भूल जाओ, एक और मौका मिला है रिकंसाइल होने का, और ये समझ आ रही है स्ट्रगल, लड़की बता नहीं पा रही,
ठीक है, वो ठीक है, हम कह सकते हैं, बट आउटराइटली डिसमिसिव हो जाना कि यार इतना भी सेंसिटिव ना हो, और फिर अपना दिल पकड़ के बैठ जा, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हाय मुझे हार्ट अटैक हो गया। मेरा क्या होगा, मैं तो कैसे क्या क्या फजूल किस्म के किरदार लिखते हैं आप लोग यार, माजरत के साथ। आई एम सॉरी, शायद अगर आपको लग रहा है कि हम लोग थोड़ा बिटर हो गए या सुनाई दे रहे हैं, हम हफ्ते के 15-15 ड्रामे देखते हैं यार, इसलिए थोड़ी देखते हैं कि आप इस तरह के फजूल किस्म के किरदार हमारे मुंह पे माने। बहुत ज्यादती की बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं तो ऑनेस्टली वैसे सोचा मैंने कि मैं देखना छोड़ दूं, फिर मैं कहा हम देखेंगे क्या फिर मुझे प्यार हुआ था कि पूरा 1 घंटे का रिव्यू में करना पड़ेगा इसमें जी, और उसके बाद भी आप कहेंगे देखेंगे कि ना उसमें भी क्या देखेंगे ना देखें। देखें या ना देखें, तो क्या करें, क्या करें, बड़ी अफसोस की बात। सो अगर ये बात है भी कि यार लड़की ने स्टेप लिया कि यार कि मैंने नहीं शादी करनी, वो चली गई घर से, ठीक है, उसने उस करेज दिखाई उसने, तो हम उस पर पहुंच नहीं पा रहे, मैं तो नहीं पहुंच पा रहा उसके ऊपर कि यार ये लड़की। अच्छा, वो बड़ा अच्छा सीन था, आई हैव टू से किंजास परफॉर्म वेरी वेल। वो बड़ा अच्छा सीन था कि वो कहते हैं कि तैयार हो, तो मैं लेने आ रहे हैं 9:30 एंड दे आर वेरी पंक्चुअल, दे विल बी हियर, एंड शी जस्ट वॉन्डर्स आउट, बिकॉज इंसान का दिमाग नहीं एक चीज़ पे टिकता, वो सोच रही है, शी वॉन्डर्स आउट, चलते 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 कहाँ से कहाँ चली जाती है। मेरा ख्याल था कि जक्की के घर जाएगी, लेकिन नहीं, शी जस्ट वॉन्डर्स एंड देन शी कॉल्स हिम कि यू नो मैं घर गई, तो मतलब है कि भाभी ने पुलिस बुला ली, 1-2 घंटे के अंदर पुलिस भी आ गई। अभी पुलिस बुला लेगी। यस एग्जैक्टली, बुला ली भाभी ने पुलिस, एंड और जकी की जहाँ मंगनी हो रही है, जकी उठ के पहुंच गया, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। जकी इज वो कंप्लीटली, खातून तो मुझे सही लग रही थी यार, उन्होंने पहले ही कहा कि खातून जो है नहीं बड़ी सही, है तो या बड़ी- पता नहीं क्या बड़ी है, सही। वो अच्छी भली थी, तो या अब इन्होंने प्रेमिस सेट कर दीजिए, किसी ने फोटो खींच ली वहां हाँ पे, जी, अब फोटो दिखाएंगे, अब इसके साथ लड़का कौन था जी, अच्छा ये भाग गई है, फिर इसके ऊपर लड़की के ऊपर ब्लेम कि इसका किसी और के साथ टांका बिकॉज था। मिजरी तो उस पर पहुंचानी है ना एंथ लेवल पे, कि औरत जो है उसको जितना मिजरेबल इतनी कर सकते हैं। खुशियां हैं हमारे इर्द गिर्द, इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सच अ हैप्पी सोसाइटी। सोसाइटी में इतना वो सब कुछ है, उन्होंने कहा यार थोड़ी सी मिजरी की दोस्त तो बनती है। मूविंग ऑन टू आमना जी, यूं ही जी, आ मिले हो यूं ही चला चल रही, यूं ही चला आई लाइक हाउ यू गॉट अ सॉन्ग फॉर एवरी टाइटल Yeah. टुडे। हाँ जी, कितनी हसीन है ये दुनिया। जी, क्या कहना चाहिए यार all हमने things- एक स्विच तो बंद कर दिया, हाँ कर दिया, हमने वो स्विच बंद कर कर दिया। ठीक है ना। आज उस स्विच के बारे में कोई बात हमने बात नहीं करनी, ठीक है, हम बिल्कुल बात नहीं करनी उस स्विच के बस बारे फिर में। मूव कर रहे हैं आगे। तो दूसरा स्विच कौन सा ऑन? कौन सा ऑन हुआ है? और स्विच भी तो ऑन हुआ कौन सा हुआ है? है कौन सा वाला ऑन हुआ? यार। अगेन आज मेरा सारा जो है ना प्रॉब्लम वो राइटर्स के साथ है। हाँ, Now Sarwat Nazir is a very established writer and she's done some really good projects, from मैं अब्दुल कादिर हूँ to दोबारा to खास, ये उनके अच्छे ड्रामे हैं, और भी उन्होंने कई अवार्ड विनिंग ड्रामे लिखे हैं, मगर यार इस ड्रामे की लिखाई बहुत बुरी है। The script is actually very poor. What's keeping this drama together is the direction. The script is very very poor. मैंने ड्रामे लिख रही थी, तुम मुझसे डरते क्यों हो? But why are you such a coward? तुम मुझसे डरते क्यों हो? क्या है ये क्या स्क्रिप्ट है? मैंने और भी 2-3 लाइनें लिखी हुई थी ना, मैं सुनते हुए मुझे हो रहा था कि यार ये क्या है। वो पूछती है कि तुम माँ बाप कुछ भी कहें, तुम माँ बाप की सुन लोगे? कि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं, माँ बाप गलत हो सकते हैं। आप एक ग्रोन इंसान, एक ग्रोन मैन है, इसीलिए लोगों की शादियाँ होती हैं ऑन द रॉक्स के, दे थिंक कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते हैं। एज एन अडल्ट यू नीड टू मेक योर ओन डिसीजंस। फिर वो ऐसी 2-3 बातें और करती हैं। इस पूरी एपिसोड में मेरा वो स्विच ऑन हो गया कि यार द राइटिंग इज सो वीक, it's really poor writing. that's the problem from day one. That's the problem from day one. The writing is very, the dialogues are very, the यार script is very weak. आप लोग आमना जी बहुत तनकीद चलिए आप बनाते बताएं हैं। अच्छी चीज। मैं It's a यार आमना जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का कौन सा ब्रिटिश एक्सेंट था ब्रिटिश एक्सेंट सिमरन का। राज का कौन सा ब्रिटिश एक्सेंट था? सारी उम्र वो पले बड़े इंग्लैंड में रहे। आप लोग जो है तनकीद पे तनकीद करते हैं, बगैर वजह के करते हैं। नहीं बताया ना, सिमरन का था ब्रिटिश एक्सेंट। सिमरन ने बोली अंग्रेजी है सिमरन के घर का बोली माहौल अब- आपने देखा था? है घर का माहौल देखा था? देखा था तो आपने देखा था घर का माहौल? तो बाबूजी याद है आपको हाउ सिमरन वुड के? शी नॉट? चले सिमरन तो चले, फिर भी अगर छोटी थी, हालांकि सिमरन भी इंग्लैंड में पली बड़ी, छुटकी का क्यों था? बाबूजी ने लिटिल इंडिया बनाया हुआ था उधर लंदन में। अच्छा, राज का ब्रिटिश एक्सेंट क्यों नहीं था? हाँ, राज का ब्रिटिश एक्सेंट क्यों नहीं था? राज ने अंग्रेजी बोली नहीं पूरी उसमें फिल्म में। बस कर दे यार, बोली थी? बेशुमार डायलॉग्स हैं अंग्रेजी में, ऑफ कोर्स। बुरा गलत है, नहीं था तो बात ये नहीं है, बात ये दैट हैपेंड व्हाट 25 years ago, at least yeah. 25 years ago, that's the difference.
that's what we keep saying कि एक जमाने उस में वक्त नहीं था exposure. हाँ उस वक्त उस वक्त नहीं exposure था नहीं था उस वक्त exposure. you could get away with these You things could get away with these things in the 80s and the 90s. You can't get away with them anymore. you can't get away with the fact कि now when an American again अभी तो वो बात ही नहीं हो रही वो switch हमने बंद कर दिया मैं सिर्फ किरदार की एक बात कर रहा हूँ जो आप लिखाई की बात कर रही हैं मैं लिखाई की बात कर रही हूँ. you know you come from any corner of the world ठीक है you do not become friends with strangers इस तरह से like you know some man walks in and he claims to be your father's friend and you like चलो तुम मुझे दिखाओ you see the thing is not where this character comes from but who that character is Yeah. that the way that this character has been written उसको ये दिखाया गया कि क्योंकि this character comes from a certain background which is why the character is behaving like that which is not true because characters from that background do not always behave like that No, they don't. this is something specific to that person that person's nature and this person could have belonged to even Pakistan and still be behaving like that तो आपने उसका जो बैकग्राउंड से कनेक्ट किया कि यार कि ये that is where the problem is again that is because of the writing It's the writing. Unfortunately, it's the this is a writing. person this is a person who behaves like मैंने that बड़ा गौर से ये एपिसोड देखी और बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे देखी नॉट ऑन माय फोन और लैपटॉप फोन पे तो मैं खैर देखती नहीं हूँ लैपटॉप पे नहीं देखी यार द फ्रेम्स आर वेरी ब्यूटीफुल they're very pretty like when she goes to Zulfi's house and you know she gets out of the car and the door and everything it's really nice the lighting is beautiful या वो एक scene जब वो लाइट चली जाती है and she goes into the room and almost bumps into Dawood and you know फिर वो पूरी बात होती है वो कहती है तुम मुझसे डरते क्यों हो no, you're a coward और तुम हो और मैं हूँ and I'm thinking this is such bad writing तुम हो और क्योंकि तुम हो और मैं हूँ it makes no sense it's like these little pops of dialogues that aren't it's not a chain there's no linking them they're not carrying the story forward they're just like they're very jerky all said and done I do enjoy Bilal and Maya's scenes together. absolutely and but there needed to be more of that little you know थोड़ा सा जो है ना नोक झोंक वो ज़्यादा बिलाल का कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा कि is he like the dark brooding stranger is he I mean what is he I don't understand मैं एक्चुअली बिलाल की परफॉर्मेंस को एंजॉय करूं बड़ा ऑब्वियस है यार बड़ा सिंपल सा किरदार है वो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्टेड किस्म की एनवायरनमेंट और फैमिली में बड़ा हुआ है जहाँ पे उसने देखा है कि जी जॉइंट फैमिली है आप अपने रिश्ते जो भी आपके बहन भाई चचा फूफा ताया हैं वो बहुत आपके कीमती सबसे आपका कीमती एहसास है आपने सबका ख्याल रखना है आपने सबको साथ लेके चलना है वो इस माइंडसेट का बड़ा सिंपल सा बंदा है और यहाँ पे एक लड़की आ गई हुज आउट देयर और वो रिश्तों को वो अकीदत या वो रिस्पेक्ट नहीं देती जो कि उनके हाउस होल्ड का एक नॉर्म है उसको वो बात अजीब सी लग रही है दैट्स अबाउट इट और इस बीच में they both start falling for each other that's what the story is it's not that bad no it's that's not a nice that bad story that's a it's nice a good story yeah but the way that it has been executed is poorly also the good thing is that everybody in the house has some kind of a love interest you know yeah and that's nice I enjoy that kind of a story कि इकबाल का भी निकल आया है जुल्फी के साथ एक पास you know तो वो भी क्यूट है फिर सुरैया का भी एक बॉयफ्रेंड है वो भी क्यूट है फिर दानी जो है वो कोशिश कर रहा है कि अच्छा उसकी भी एक लव ऑफ लाइफ तो है लेकिन वो इधर से पासपोर्ट की कोशिश है तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लव एंड दैट्स नाइस उसमें कोई बुराई नहीं है बट इट्स जस्ट दैट नथिंग जेल्स इट्स ऑल लाइक फॉलिंग इधर उधर स्कैटर्ड है बहुत स्कैटर्ड है वरना आई मीन they're nice looking there's no reason why we wouldn't love this drama you've got a really nice looking cast the performances are good if not great but the performances are okay I don't know I'm in two boats about Bilal's performance I don't know whether it's a wooden performance or it's a wooden character yeah I don't know that yet मैं उसको अब तक जो देख रहा हूँ मैं किरदार को ऐसे because मुझे अभी किरदार में कोई इमोशन नजर नहीं आया तो शायद इमोशन की जरूरत नहीं पड़ी जब पड़ेगी तो फिर किरदार ऐसा है अब इंतजार है कि जब दाऊद और कनीज फातिमा को मोहब्बत हो जाती है अगर कभी हाँ नहीं होगी जब कभी होती है तो वो देखने वाला होगा फिर वो उसका क्या रवैया होता है so I'm not understanding Daud whether I like Daud's as a character or not and like you know but who's your favorite character in UAE I like Bilal's character I enjoy it मुझे अच्छा किरदार लगता है मुझे वो दानियाल पसंद है हाँ दानियाल का मुझे पसंद है आई लाइक दानियाल एंड उसकी बहन सुरैया का जो है ना पूरा वो क्यूट है उनका वो पसंद है वो क्यूट है सॉरी वो इकबाल जो किरदार है वो किरदार मुझे अनोइंग लगता है थोड़ा सा हाँ this Zulfi chap a lot of people texted and said he's Ahmed Ali Bhatt's brother yeah we know that yeah we know that yeah
तो ये The soundtrack is beautiful. it's good. Yeah. So ठीक है. I mean, I'm not absolutely not writing it off, but I'm expecting more. I wouldn't say that ऐसा between honestly speaking between like अब मेरे बन जाओ ना अगर जिस तरह आपने बताया it's still better Absolutely. यूं ही Oh man, absolutely. जो है वही है. हाँ And at least it's shot beautifully. And its heart seems to be, although मिजरी तो नहीं ना मिजरी नहीं अभी है. अभी तक. as yet. Yeah. नहीं, बाकियों में तो शुरू से मिजरी थी. हाँ अगर और मेरे नहीं बन जाओ देखनी में यार तो मिजरी भाई पहली एपिसोड से मिजरी थी. हाँ नहीं देखनी Bad relationships, like exploitation, sacrifice, all that उन दोनों में शुरू से था. जो भी ड्रामा मिजरी नहीं दिखाएगा उसको +5 वैसे मिलेगा वैसे हम नंबर दे देंगे. आप यूं ही को दे दें नंबर. यूं ही को +5 दे दिए मिजरी नहीं Absolutely. And yeah, we've said a lot about Maya not being miscast in it, but Maya's beautiful. मैं इस दफा नोटिस कर रही थी माया बहुत खूबसूरत है. इसमें तो कोई शक ही नहीं है इसमें कोई शक नहीं. मुझे you know she's just lovely to watch. You need आपकी थोड़ी सी सेंसरी डिलाइट होनी चाहिए आपकी, विजुअल हो रही है या आवाज़ की हो रही है या स्टोरी की हो रही है. छोटी छोटी डिलाइट्स जो है वो आप जहाँ से आपको खुशी मिलती है आप ले लेते हैं. सो माया एंड बिलाल बोथ आर ब्यूटीफुल पीपल. वही बात है. और ये कोई उस पे नहीं है. माया ने जो पर्सनैलिटी है ना इसकी कनीज फातिमा की या किम की, वो माया ने सही कैप्चर की है. प्रॉब्लम इसकी राइटिंग में आपने उसको दिखाया कि वो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, वो बैकग्राउंड वो नहीं है. वो ये इस तरह के किरदार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में नहीं होते, हमारे मुल्क में? नहीं, आई थिंक माया कुड हैव वर्कड. अभी कम बैक टू दिस. वो तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए आप जो उसका बैकग्राउंड है जिसको आपने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एज अ बनाया कि यार कि उसका बैकग्राउंड इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर, कि वो बैकग्राउंड अपब्रिंगिंग सारा कुछ, अगर आप वो बैकग्राउंड निकाल के हटा दें, आपको नहीं लगता हमारी सोसाइटी में भी इस तरह के किरदार होंगे, इस तरह के? या आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो बाहर से आपको आके बताए कि बाहर तो सब लोग अपना काम खुद करते हैं और अपने एजुकेशन की पैसे खुद देते हैं, यहाँ तो एक बंदा कमाता है और 5 खाते हैं, विच इज़ ट्रू एक्चुअली. ये नहीं होना चाहिए बाय द वे. 51% आपकी पॉपुलेशन है women need to work now, especially with the economy crashing. So the thing is that these messages are very good, but they're very few and they're very far between. That's the problem. No, but then they're coming from a person जिसको आप दिखा रहे हैं कि वो बड़ों की बात नहीं मान रही, बड़ों से बदतमीजी कर रही है. So what is it? मगर principles in life से उसके ठीक है ना. She doesn't know how to behave because she's not lived in a family system, but principle in life से ठीक है उसके. ये है. Moving on to मुझे प्यार हुआ था जी. इकरार हुआ था, एक बार हुआ था ही सही है. बार बार हुआ था. सवाल जैसे आपने रणबीर पूछा था. कपूर ने कहा आपको जी. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. प्यार होता 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 कई बार है. गाना सुना आपने? हाँ. वो बड़ा यार, रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड डांसर. Yeah, of course he is. आप मैं देखा है कि ओवर आप ये जो नई लॉट चलिए है, रणबीर कपूर की बात करते जो हैं. नई लॉट आई है हाँ, ना, हाँ. उस नई लॉट में आपने कहा जी कि टाइगर श्रॉफ इज अ वेरी गुड डांसर. हाँ. नो डाउट. ऋतिक रोशन इज अ गुड डांसर. आई एक्चुअली थिंक दैट ऋतिक रोशन इज टू परफॉर्मेटिव. जैसे हम अक्सर बात करते हैं, ऋतिक रोशन के डांस में भी ना दिस टू मच एक्सप्रेशन. ही इज लाइक आई नो द मूव्स एंड आई गॉट द मूव्स एंड आई विल फ्लॉन्ट माय मूव्स. दैट शुडंट बी इट. I'm not liking this. रणबीर कपूर का एक सेकंड. टाइगर श्रॉफ ठीक है. टाइगर श्रॉफ परफॉर्मेटिव नहीं है. प्लीज है वाला परफॉर्मेटिव. परफॉर्मेटिव हीरोपंती देखी थी आपने? उसके डांस देखे थे? ऋतिक रोशन अभी वाला डांस देखा था? ऋतिक रोशन का सैंटोरिनी वाला डांस देखा? ऋतिक रोशन आप मेरे से लिखवा लें, आप उसकी लाइव परफॉर्मेंसेस देख लें, आप उसकी फिल्मों में देख लें. He goes the extra mile to prove that he knows the moves. The real And thing, why shouldn't he? because you look at Ranbir Kapoor, when he dances bloody well. But he is not trying to prove to you that he knows his moves. आप ये जो पूरा गाना है इसमें, यार उसका सिर्फ सर झटकना एक बार आप देख लें, उसने जो उसमें एक्सप्रेशन दिया, आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन होना चाहिए. यार लेकिन जो आपकी मूव्स में नहीं होना चाहिए. नहीं, घुंघरू टूट गए में कोई मूव्स नहीं है. इट्स एफर्टलेस. घुंघरू टूट गए में भी उसने बहुत वो डाल देता है बीच में, एक्स्ट्रा वो डाल देता है कि यार ओके डूड, आई एम ऋतिक रोशन, आई नो माय डांस. एंड हाउ ही इज ऑफ कोर्स, मतलब यार ऋतिक रोशन बड़ा जबरदस्त डांसर है, लेकिन ये बात नहीं. रणबीर इज आल्सो ही इज सो गुड. रणबीर Oh, he's so good. His footwork is so good. Fantastic. Yeah. He's the best part about his dancing is he's got the expressions. Of course. Just बात ही हो गया. He's got the expressions on his He does. face. Yeah, he's very He good. communicates through his Yeah. dance. Hrithik is performing. He's not communicating. I love Hrithik as well, but मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ?
एनीवे मुझे प्यार हुआ था, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ हमारी स्टीम्ड ऑडियंस के साथ जी से। उसके बाद में मुझे प्यार हुआ था कि पूरी टीम से माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों? मैंने गलती की, मैंने मुझसे नहीं ये मांगेंगे? आपसे भी माफी मांगता हूँ। ठीक है। मैंने ये कहा कि जी कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ था, ओह। एड्रेस लिखा हुआ था। लिखा हुआ था यार, आप ऐसे क्यों करते हैं? जब आप ऋतिक रोशन की तरह समझते हैं ना, यू गॉट द मूव्स, आपको मूव्स आते हैं सारे, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ओवर गए। कॉन्फिडेंट होता है, फिर आपको मुंह की खानी या पड़ती ऐसे है। तो नहीं कि आपने चश्मा नहीं लगाया हुआ था तो आपने पढ़ा नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि देखा मैंने टीवी के ऊपर, ओह और टीवी पे आपको पता है ऑप्शन नहीं होता पॉज का। हाँ, एक्चुअली होता है होता पॉज है का, बट वैसे। वो ड्रामा चल रहा था तो उस वक्त पॉज नहीं हो सकता, यूट्यूब पे नहीं था वो, हम्म, तो मैं इसलिए वो पॉज करके देख नहीं सका। तो अच्छा। मैंने ऐसे देखा, तो मैंने आपको पता है उड़ती चिड़िया बहुत का बड़ा बहतान लगाया आपने। मैं माफी, मुझे माफ कर माफ दें। तो किया मैं है। ये बात है कि मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, आपको पता है मैं तो उड़ती चिड़िया को देख के बता सकता हूँ कि न रह न के रहे मादा। जी। तो मैंने कहा यार कि मैं यूं एक सेकंड के लिए मैंने देखा, यूं वो कार्ड आया और वो गया, तो मैंने कहा यार एड्रेस पर डायरेक्शन का कसूर है। उन्होंने बहुत छोटा उन्होंने पॉज क्यों नहीं किया नहीं, कार्ड नहीं, पे? नहीं, नहीं। यार डायरेक्टर सही नहीं नहीं है। नहीं, मैं माफी मांगता हाँ, हूँ, मैं माफी ठीक चाहता है। हूँ। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो इस बात पे अड़ी करूं, और इस बात को मैं इग्नोर भी कर सकता था। हाँ। मैं चाहता तो मैं यार कहता आप महान हैं, मैंने इग्नोर नहीं किया, आप एक बड़े आदमी हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जो जायज सवाल है हाँ। उनकी वुक्कत रहे, ओ ठीक है, तो इसलिए जो नाजायज बात आई हो जाती है अप्रिशिएट दैट। हाँ। हाँ तो इसलिए ये है कि आप मेरी जायज बातों को आपने सीरियसली लेना है। जी। ठीक है जी, यार शुरू करते हैं। जी हाँ, क्या आप उन मर्दों में से हैं जो चाहते हैं कि उनकी बीवियां अंधी, गूंगी और बहरी हों? मैं तो ऑन द कॉन्ट्री ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझे आंखें दिखाए कभी कभी। दिखाई कभी कभी, आपको पसंद आता है वो? Where's the fun in that? मैं कहती हूँ कि अगर मर्द ये भी चाहे कि औरत अंधी और गूंगी हो, यहाँ तक तो ठीक है कि अंधी हो कि उसको नजर ना आए कि मेरा मियाँ जो है वो बदशक्ल है या भद्दा है या what's he up to? या व्हाट इज ही अप टू। हाँ, उसकी चलो वो मान लिया। गूंगी हो के बोले ना, ऊंची आवाज ना करे, बहस ना करे। यार बहरी तो नहीं होना चाहिए, कोई मर्द नहीं चाहता। इसका वो मतलब तो उसकी सुन ही नहीं रही। सुन ही नहीं रही, वो तो फिर सुनेगी भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा ये flaw था। मादरे जो मैंने कल आपको फोन क्या पे क्या कहा था, मादरे कौन जी? Amna knows. She had a good laugh last I night. did. She had a good laugh, and she said, "Why don't you say it on camera?" I said, "If I say it on camera, then people are gonna ban Going to us." get to give us a lot of flack जी। But मादरे फाहा जो हैं जी, उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा समझो तुम इस बात को कि हर मर्द चाहता, कहते तो क्या वो चाहता है मैं गूंगी हो जाऊं? कहते हाँ वो चाहता है। तो मैं मतलब है कि मैं इख्तिलाफ है मुझे इस बात से। इख्तिलाफ आप? हाँ कि नहीं, मेरा बहुत नहीं आगे ख्याल चली कि गई कोई आप। मर्द चाहता है कि उसकी बीवी जो है वो बहरी भी हो। बहुत आगे चली हाँ गई आप। जी, ओ आई एम सो सॉरी। आप क्यों इतना आगे इतना गई? कुछ हो गया इससे क्यों पहले, इतना वापस आगे? आ जाए फिर। क्यों आगे गई जी आप? चलें। सबसे पहले तो मैं आप में से हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। हलफ उठाना है? हाँ, अच्छा ऐसे। दुआ करनी है, दुआ जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, ना हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे लोग हैं, ना हमारे हमसायों में ऐसे कोई लोग हैं, जी जी ना हमारे गिरदोनवा में दूर दूर तक ऐसे कोई लोग हैं जो कि हमारे घर में आए, हमारे मुंह के ऊपर हमारी बेइज्जती करके जाएं और हम उनको आगे से पूछें कि चाय लेंगे या कॉफ़ी। दो वाक़ये हमारी फैमिली में ऐसे हुए हैं, नॉट वन साइड ऑफ द फैमिली बट टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द फैमिली, कि बारात आई लड़की की और बारातियों ने आके फरमाइश डाली कि आई एम रियली सॉरी बट वी नीड दीज थिंग्स, और आप ये प्लेज करें या जायदाद बेटे के नाम करें या गाड़ी बेटे के नाम करें, और ये नहीं कहा कि हम वरना बारात, उन्होंने उसी वक्त कहा प्लीज लीव, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, वी डोंट वांट दिस मैरिज। और लड़की की ऑब्वियसली, लड़की की, हाँ हाँ लड़की वालों ने, दो ये वाक़े हो चुके हैं। सो ऐसे लोग भी होते हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे लोग इस ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं वैसे नहीं है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके अल्लाह में का भी बड़ा- नहीं है ऐसे लोग? है? आपके में भी फैमिली में कोई ऐसे मैं लोग? तो इसीलिए तो अल्लाह का मैं शुक्र आप अदा बिल्कुल- किया, आप बहुत मैं लकी सच्चे दिल के साथ किया। हम बहुत लकी हैं बिकॉज अमूमन ऐसे लग रहा है कि जैसे हर खानदान में ऐसे हर लोग होते हैं। खानदान में ऐसे लोग हैं, हर मोहल्ले में ऐसे लोग हैं, हर घर में ऐसे लोग घर घर की कहानी है ये। घर घर की ये कहानी है। जी। और वो मैं उन अंकल को सिराजे ऐसी लड़की जिससे मुंह काला कराया हो उसके बाप को तो दिल का दौरा पड़ेगा ही। मैं उन अंकल को सिराज तहसीन, सिराज और खिराज, हालांकि मैं उनको बदरे तहसीन पेश कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी जी। उनको मैं खिराज तहसीन पेश करना जी। चाहूंगा उन अंकल को। उन अंकल की अजमत को सलाम है आमना। सलाम है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपकी अजमत को, उनकी अजमत को क्यों सलाम है उन अंकल क्यों? को, जिनकी वाइफ ये करेंगे ना। उन्होंने आंटी अंकल ने कहा यार कि जब जो हमारे बड़े अंकल है ना, क्या नाम है उनका, ताऊ, क्या नाम है उनका,
अनवर साहब, अनवर के जो सरवर साहब का एक ही गिमिक है। वो क्या करते हैं, जब उनको ऐसी वैसी कोई बात करते हैं ना, टेंशन जब उनको होती है ना, वो आगे से यार कहते चाय हैं नहीं कुछ पिला चाय का कुछ करो ना, कुछ चाय वाय का। जब उनको बात घुमानी होती है ना, जब आंटी ने ये सारी शपील कर दी जो आपने बड़ी खूबसूरती से इनैक्ट करके दिखाई कि ये लानत पड़े, कीड़े पड़े इसको, ये तो मरेगी मरदूद, इसकी वजह से तो कालक लग मरदूद, ये गई। तो इसकी कवर में कीड़े। ऐसी लड़कियां जिस घर में पैदा हो वहां तो अल्लाह का अज़ाब ही आना होता है। अभी तो सिर्फ सरवर भाई को दिल का दौरा पड़ा है, अभी तो राफिया बहन को भी पड़ेगा। कोई बच सारे के मरोगे, नहीं लाइफ है। मरोगे। तो जब उन्होंने की सब कुछ किया, साथ बेटे के तो फेफड़ों में पानी पड़ेगा। ये जब पूरी कॉन्वर्सेशन हुई ना, सरवर साहब हड़बड़ा गए हमेशा की तरह, हाथ पांव फूल गए उन्होंने उनके। कहा चाय 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 चाय। खुद चाय। मैं दोबारा अस्सलाम वालेकुम अंकल आपकी अजमत को, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल जो आपकी। साथ बैठे हुए थे हाँ, अंकल क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं नहीं अच्छा थोड़ी लगता है। इयादत करने के लिए आए हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा थोड़ी लगता है, हम तो इयादत करने आए, अच्छा थोड़ी ओए लगता मैं है। सदके जाऊं अंकल, अंकल अंकल ये मारे मेरे सर पे, वहाँ पकड़ के मारे। अंकल प्लीज मुझे अपना एड्रेस है, मैं आपको टीसीएस करूंगा अपना फोन, आपने वहीं से खिंच के यार लेकिन आप मिड टर्म चले गए हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर पे आ जाए फर्स्ट वापस। सेमेस्टर। फर्स्ट पे आ जाए वापस जी। यार, आप देखिए ड्रामा इस चीज से खुला है कि जो हमारे अंकल हैं, कौन सी वाले? अजहर। पादरे माहिर जो हैं, वो डॉक्टर कहता है आके कि जी उनको तो फॉलिज का अटैक हुआ है। अच्छा, अब फॉलिज का अटैक हुआ है, ऐसा कहानी ऐसी बुनी गई है कि मैं सोच रही हूँ, मैंने राफिया बन के सोचा कि मेरे मियाँ का डॉक्टर कह रहा है कि फॉलिज का अटैक हुआ है, एंड शी इज लाइक oh damn, I have to take care of him now. That was her expression. It was not like, oh my god, what happened? It was like, oh damn, what have I gotten myself into? बट 2 सेकंड और पीछे जाएं। हाँ पीछे आए बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन थी डॉक्टर साहब की साथ के साथ। जी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले बुलाते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब अपने दफ्तर बुलाते में हैं कि या साथ बेटा तो सारे उसकी बेटी भी है, बीवी भी है, भाई भी है, तू आ जा, तू आ तू आ जा, तू आ यू लुक लाइक द मोस्ट तू रिस्पांसिबल, आए ना इधर, तू इधर इधर आ, इधर आ। उसको बिठाए। और क्रेडिट टू डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा देखें हम आपसे छुपाना नहीं चाहते कोई बात। क्रिटिकल है वो अंकल जो है अनवर साहब, वो क्रिटिकल है भाई। जी। बात ये है कि उनका बस अब आप दुआ करें। जी। ये बात हुई है कि वो जी, क्रिटिकल है, critical है। अब वो मरने लगे जी कि आप बस दुआ करें। जी। वो बाहर आके कहते हैं उनको तो फारिज का अटैक हुआ। यार मतलब उधर से बाहर आते आते ऐसी क्या चीज हुई है कि अंकल बच भी गए, बच भी गए हैं। क्रिटिकल से नॉन क्रिटिकल हो गए और उल्टा उनको फालिज का फॉलिज अटैक का हो गया। अटैक हो गया है जी। बात नहीं समझ में आई मुझे। फॉलिज being paralysis on one part of the side of the हाँ। body, bad, but critical no. No, but the It's doctor critically the doctor clearly says when I hear critical, I hear कि वो जिंदगी मौत के बीच में सांसें ले रहे हैं, that's what he और said। एक सांस लें तो वो मर सकते हैं, दूसरी सांस लें तो जिंदगी आ मतलब सकती है। उसने ये कह दिया हाँ। कि यार आप बस अल्लाह पे छोड़ He दिया, may आप not दुआ make मांगे। it. By the time you leave my office, he may be dead. He may be dead। Yeah. और अब अच्छा लग ये रहा है कि साथ ये बैड न्यूज लेके आया है कि भाई अनवर अंकल चचू तो चले गए हैं, चले गए हैं। तो अब उनके तदफीन का इंतजाम करें। हाँ। जो भी है। हाँ। वो आ गया था फालिज का अटैक। फॉलिज का अटैक हो गया है। What? हाँ When? What? Like, जी। what? जी। So I don't know. ठीक I don't है, know. ठीक है। अपनी मर्जी से बनाते हैं ना हम लोग सब कुछ। अच्छा, दूसरी बात है, मैं वो सीन देख रही थी अब कि उनको लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए, इनकी शादी हो रही थी, तो ये चलो दुल्हन के लिबास में थी, ये ऐसे ही आ गई, साथ भी ऐसे ही आ गया, बाकी सब भी ऐसे ही आ गए, एंड आई एम थिंकिंग कि यार मतलब इट्स अ बिट अनरियल कि आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, आपने इतना नहीं किया कि आप अपना जेवर उतार लें। कौन? माहिर नहीं माहिर का तो समझ में आता नहीं आता, हसन समझ वो तो में। दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मियां मेरे बाप को बचा ले। वो यार माहिर का मुझे यार आप मेरी बात सुने, जब आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, कोई सर्जरी को कुछ हुई होगी, वो दैट मस्ट बी अ कपल ऑफ आवर्स, दैट्स नॉट मिनटों का बात नहीं होती, कपल ऑफ आवर्स आप बैठे होते हैं। यार यहाँ पे आमना जी कपल ऑफ आवर्स से तो अगले ने शादी करवा दी किसी और की, वो अपनी बीवी वो हाँ जी। फियांसे के पास नहीं आया, उसको क्या ये तो बस ये दुनिया है ऐसे ही है। ठीक है, ये तो लीस्ट ऑफ देयर कंसर्न है कि उन्होंने जेवर उतारना है। ठीक है। उतार के रखती कहाँ वो अस्पताल सबने में? पहना होता है। सोना कहाँ रखते वो लोग उसको? अच्छा, साथ की अम्मी ने भी पहना होता है अपना पूरा जेवर। कहाँ रखते उतार कहाँ के? रखते? अस्पताल में कहाँ रखते? कोई लॉकर तो हालात तो हाँ। बहुत अच्छे हैं कराची के, तो हाँ ठीक है, तो ये तो घर ही उतार के जाते हैं। ठीक है। एक बात आपने नोटिस की होगी, वो जो अंकल जब अनवर साहब गिरते हैं ना चकरा के अटैक से,
तो जो अंकल साथ खड़े हुए थे, साथ वहां से भाग के यहाँ आ जाते, अंकल यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचे थे। मुझे बड़ा फनी लगा, पिछली बार भी मैंने देखा था। हाँ। तो इस बार जब दोबारा चला तो मैंने कहा यार डायरेक्शनल प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी वो थोड़ी सी इतनी सी है, हाँ, है। बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। ठीक है। एनीवे ये हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीलो और उसकी मम्मा को, बिचारियों को, हाँ उन दो मासूम खवातीन, उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? सारी दुनिया के बुरे लोग उनके ऊपर आप छोड़ देते हैं। हाँ वो आंटी कहती है भाई हमने तो सारी उम्र ये तो हमारे सामने रही हैं और हमें तो यकीन नहीं आता इनकी बेटियां। फिर कहती नहीं इनकी बहू, उनकी बेटी भी है, वो ताया और चचा एक मतलब कजन ही है ना, आप बेटी कह देते तो सास बनी खाला, उसका भी मुंह काला। अच्छा तो उन्होंने कहा इनकी बहू जो है ये तो इतनी लुच्ची है, इतनी ये तो आउट दे नहीं, है। आपको आवाज में कहना है इतनी इनकी लुच्ची बेटी है, इनकी किस्मत में ऐसी लुच्ची लफंगी बेटी आई है, ये तो बचेंगे नहीं भाई, इनका तो बहुत बुरा हाल है। ये तो इन्होंने बहुत ही इन्होंने किया घटिया। मैं तो अपने भांजे का रिश्ता लेकर, भांजे का रिश्ता, वो उसे को पूछे, भांजा बोले खाला आप किन चक्रों में यार, और कोई खाला से पूछे बंदा, वो बोले यार कि खाला आप मेरे लिए नीलो, मुझे तो नीलो पसंद है, इट्स ओके, नीलो में क्या बुराई है। हाँ, नीलो का क्या कसूर है? लेकिन आप क्या है अभी चौथी जगह में। और फिर एक और साथ में खातून आपने दिखाई, हाँ उन्होंने जी। बोला देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें वार्न किया था, मैंने वार्न किया था। ये लोग अपने ही ऐसे हैं, ये लोग ही ऐसे हैं, ये ऐसे लोग हैं बुरे से, लफंगे लुच्चे से, ठीक लोग नहीं है ये। बट आई स्टिल लाइक नीलो's कैरेक्टर। नीलो बात बोल देती है, क्या बोलती है, जो भी बोलना होता है उसे बोल देती है। वो तो ये मैं सिर्फ एक मैं दोबारा कहना चाहूँगा हमारे स्टीम्ड, बहुत रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड ड्रामा मेकर से, राइटर से, डायरेक्टर से, आप लोग क्यों ये क्या, ये कोई वाजिब है कि हर ड्रामे में दिखाना होता है आपने? और इसमें तो मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, एक आध बार होता तो चलो। यार ये बड़ा शेक्सपियरियन है एक्चुअली, क्या? आप समझ नहीं रहे हैं, आप एक्चुअली उसकी गहराई तक नहीं जा रहे। मैं लेके जाए, मैं आपको लेके जाती हूँ शेक्सपियर खैर एक सेकंड में डाइव मारता हूँ। हाँ, आप चले जाएं शेक्सपियरियन एरा में। शेक्सपियर जब लिखता था ना ट्रेजेडीज भी, हाँ। और बहुत सिवियर किस्म की इंटेंस ट्रेजेडी, आपने इसको मैं शेक्सपियर, आपको कह रही हूँ शेक्सपियरियन है ये। तो बीच में कॉमिक रिलीफ के जरूर दो कैरेक्टर्स होते थे व्हिच यूज्ड टू कम बिटवीन एवरी एक्ट जस्ट फॉर दैट लिटिल बिट ऑफ कॉमिक रिलीफ के। एक तो जो ऑडियंस है देखने वाली, उसको दे कैन लाफ इट आउट अ लिटिल बिट बिकॉज इतना इंटेंस ट्रेजेडी चल रही होती थी। दूसरा है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सीन शिफ्ट हो जाए या कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए, व्हाटएवर, कॉमिक रिलीफ। ये जो आंटी है ना, देयर कॉमिक रिलीफ। और क्योंकि हमारे राइटर्स के जहन में कॉमेडी इज मीन्स टॉर्चर, देयरफॉर इट्स टॉर्चर, दीस आर द फिलर्स। ठीक है। हाँ अच्छा जी, कट टू फिर वो सारा सीन होता है अस्पताल वाला, होता है। और कट टू अंकल घर आ जाते हैं वो फालज के अटैक क्रिटिकल के बाद। हाँ, और वो सूप पिलाता है साधु उनको बड़े प्यार से, और माहिर देखती है, कहती है यार ये है तो हीरा वैसे। अच्छा जो चची हैं वो भी देखती हैं, वो भी कहती हैं यार ये है तो बिल्कुल। लाडू। माहिर ये नहीं सोच रही होती कि ये है तो हीरा, क्या सोच रहे हो? माहिर सोच रही होती है क्या व्हाट द हेल यार, अब ये हो रहा है क्या फिर हो कि रहा है? अब ये अब सूप पिला रहा है अब। तो हाँ, नहीं मैंने आपको कहा ना जब एक बंदा बहुत अच्छा हो जाता है तो वो दूसरों के लिए बुरा हो जाता है। नहीं, आप गलत अब बात करें, अब सीरियस हो जाते हैं मैं ना। सीरियस, ये सीरियस नहीं, बात है नहीं, नहीं। यार, इस पे नज़में लिखी गई हैं इस चीज पे। माहिर तो उसकी लुक नहीं होती, माहिर तो देख रही होती है एंड शी इज इन ऑ। I'm not remembering this poem that I read in my master's class. किसी को अगर याद हो, it's a eulogy about this man जिसके बारे में लिखा गया होता था that he was so good, he was so good, he was so good that he was bad. Because जब एक बंदा इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, तो वो दूसरों के लिए बुरा यार होता है। आपको हम निकाल दें वी लव साद क्लब से वापस? नहीं तो फिर नहीं, तो फिर दिस इज नॉट ऑन साद भाई, दिस इज ऑन माहिर। और आपको एंड ऑफ दिस एपिसोड एंड विद द प्रोमो ऑफ द नेक्स्ट एपिसोड ये पता चल गया है कि साद जितना भी अच्छा हो जाए उसके लिए उसकी दाल नहीं गल रही भाई। ये तो सवाल है, उस पे आते हैं। ओह, रुके हैं। हाँ, तो ये वो बिल्कुल नहीं सोचती कि हाँ ये कितना अच्छा है। अच्छा नहीं। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि उसने महसूस किया कि यार कि ये बड़ा क्यूटी इसका यही प्रॉब्लम है जो हुरिया का अगर में है कि वो इतना अच्छा है। माही मीर ने क्या नाम है उसका, महरियार महरियार। यार महरियार और साथ को आप आमने मैं अच्छाई को कंपेयर कर रही हूँ कि मेरियार भी इतना अच्छा है पर उसकी नहीं, बट शी इज नॉट द पर्सन हु बिकम्स गिल्टी। यहाँ माहिर इज लाइक he is a really good guy but I still don't like him. She's still fantasizing about the other dude and Saad is just making it difficult for her. But at this point why is she still fantasizing about this boy, other boy? Because as far as she's concerned the other boy ditched her. That doesn't make it any different. That doesn't make it any different. She still had the hots for him. She's stupid. That because of Yeah, that boy, but her love entire makes you- world turned upside No, down. love makes you stupid. Her father is about to die. Yeah. And is This is paralyzed. a very interesting conversation actually. I would like you, Dr. Hassan, Ji. to indulge me a little bit. Yeah. Is she at fault? Who? Mahir. No, Mahi's mother. Because the mother in a conversation with her sister says, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को, किसी की नजर नहीं लगी, आपके करतूत हैं जिसका ये सिला है।
आपने अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर का किया जहां पे आपको एविडेंटली पता था, पहली बार नहीं भी पता, वो आपके घर में खातून आई जो उसकी माँ है अरीब की, वो आपके साथ बहुत बदतमीजी करके गई, उसके बाद और किसी के साथ नहीं, स्पेशली इसकी माँ के साथ फोन के ऊपर बहुत ज्यादा अरीब की माँ ने बदतमीजी की थी जब वो पूरी शादी वाली बात हुई थी। तो ऑल अलोंग शी न्यू कि ये सही रिश्ता नहीं है मेरी बेटी के लिए, आप फिर भी इसको पुश करती नहीं, फिर भी पुश करती नहीं, फिर भी पुश मैं आपसे करती एग्री नहीं। नहीं करती यहाँ पे। क्यों? मैं आपसे एग्री नहीं करती। मैंने इसलिए कि पिछली कुछ एपिसोड्स में मैंने अरीब को बहुत केयरफुली नोटिस किया है। अरीब वाज मैडली इन लव विद दिस गर्ल। वो माँ के आगे खड़ा हो जाता Amna, है। you and I both know in our society we don't marry the person, we marry the entire family. नॉट इन दिस सिचुएशन। जो Of course अरीब ने फहा के साथ किया है ना, उससे पता चल रहा है कि अरीब ना वो कभी ना सुनता। वो कहता है ओ यार मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर रही हो ना, मैं ये मेरा अरीब 24 घंटे माहिर के सर पे खड़ा रहता। वो कहता मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर रहे हो ना, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके आई एम मूविंग आउट। किधर मूविंग? टाटा बाय बाय। कभी अरीब कभी भी अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा, आप लिख के रख लें मेरे से। अरीब वो ऐसा बच्चा है, वो कभी, वो जितना मर्जी रिबेलियस हो जाए, जो भी हो जाए, वो अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा। और ये आपके पास पहले भी आपको मिल चुका है, वो माँ को तो सुना अब- देता है, सब कुछ माँ कर को देता तो है। अब नहीं छोड़ेगा ना कि बाप मर गया है, लेकिन अरीब तो जो उस है बाप तो मरा ही होता ना। नहीं, लेकिन प्यार उसको बहुत है। प्यार है, लेकिन आमना प्यार कुछ नहीं होता, खाली प्यार सिर्फ। सो सवाल यही है कि अगर प्यार हो और फैमिली की ऑपोजिशन हो, शादी चल जाएगी। सेकंड, उस पे प्यार ना हो, बिल्कुल ना प्यार हो, शादी चल जाएगी। दोनों सूरतों में नहीं चलती, दोनों में नहीं चलेगी। दोनों में नहीं चलती। एग्जैक्टली। तो अब जैसे आप देखें ना, साद भी उससे टूट के प्यार करता है, लेकिन साद उसको फैमिली के सामने डिफेंड भी करता ऑफ है। कोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब नीलो आती है और नीलो आके उसकी बहुत बदतमीजी करती है माहिर के साथ कि तुमने किया, कि तुमने खानदान की। वो खड़ा हो जाता है, कहता है क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया उसने, हाँ। चुप कर जाओ तुम और जाओ। वो कहती है नहीं, इसने ये किया, इसने ये किया, इसकी वजह से हुआ। वो कहता है क्या हो गया? तो तुम्हें सबकी परवाह सिवाय इसके, तुम लोगों को, यू नो, अगेन साथ स्टैंड्स देयर एंड सेज कि यार उसकी परवाह क्यों नहीं है तुम्हें? इस तरह का मर्द आपको चाहिए होता है, इस तरह का आपको हस्बैंड चाहिए होता है जो आपके लिए मुंह पे भी आपके स्टैंड ले, पीछे भी स्टैंड ले। साथ उसके पीछे भी स्टैंड लेता है, उसके मुंह पे भी स्टैंड नहीं, लेता है। साद इज फ्लॉलेस। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि साद में कोई प्रॉब्लम है, मैं ये कह रही हूँ सर्कमस्टेंशियल है सारा। अबीर का आप अरीब का आपने ये कहा था, अरीब का थोड़ा वो प्रॉब्लम है कि वो रेज का थोड़ा सा रेज का उसको। अब वो अरीब जो था was not in his right frame of mind, अपने बाप की वजह से जो भी था, he could have texted her, he हाँ, could तो have वो called किया ना, उसको her, fatal there flaw was- बन गया उसके नहीं लिए। किया उसने। मगर मेरा ओरिजिनल सवाल ये था that is it Mahir's fault? It Mahir's isn't. mother's fault, I completely don't not. even think it's just her fault. I think it's all both the families का प्रॉब्लम है ये। It is Areeb's family versus Mahir's family versus Saad's family. No, why would you say that? I would say Mahir's that. family and Saad's family, उनका क्या लेना देना इस बात भाई से? माहिर की फैमिली में आ गई माहिर की माँ ने तो ऑर्केस्ट्रेट फैमिली तो है ना वहाँ भी। पूरी No, family। no. It's Mahir's mother. It is also Saad's parents, जो कि वह हेल बैंड की शादी हो जाए, वहाँ उसकी बारात नहीं आई। भाई आप 2 दिन सब्र कर लें। ऐसी क्या आफत आई है कि आप उसी वक्त उसकी शादी कर लें जबकि वो इनकार कर चुका है? आपने नहीं सोचा कि आप हैव अ कॉन्वर्सेशन विद साद के साथ तुम इनकार कर चुके हो, बट दिस इज व्हाट्स हैपेंड, कैन वी सैल्वेज द सिचुएशन? नो, यू पुट हिम ऑन द स्पॉट। दे आर ऑल्सो टू ब्लेम। अरीब्स मदर इज ऑल्सो टू ब्लेम। इट इज ऑल ऑफ दीज पेरेंट्स। अरीब के जो साद के पेरेंट्स हैं उनको पता था साद इनकार कर चुका था। दे न्यू नीलो न्यू दैट द गर्ल डिडंट वांट टू मैरी साद। यही वो बात बार बार कही जा रही थी, वो मोहब्बत करना सीख जाएगी, वो सीख जाएगी। अरे भाई नहीं सीखेगी वो। शी विल बिकम मोर अवर्स टू ऑल ऑफ यू। उसको पता है, वो सफ़ेद जोड़ा पहन के बैठी हुई है, शादी के अगले दिन उसको कह रहे हैं अच्छा से तैयार हो जाओ, सब साद भाई आ रहे हैं, ये लो जोड़ा। नो, दे वर ऑल ब्लाइंड साइटेड टू दिस गर्ल who just fell in love, yeah. She fell in love with this guy who didn't turn up for the wedding because the mother screwed up. And then this guy married her because his father screwed up. And this Mahir needed to marry because her mother was screwing up. So basically, it's the parents who are at fault. All of them. Not just Areeb's and not just Mahir's. You'd agree with me to a certain extent. It's all of them. They were all oblivious to what the kids wanted. Mahir is not at fault here. I don't think Areeb is at fault here either. And of course, Saad to hai flawless. I don't think Mahir is at fault. But I do still think that it is actually Mahir's mother who's at the center of this entire conflict. अगर माहिर की माँ, क्योंकि आपको याद होगा एक बीच में मोमेंट था बड़ा पिवटल जहाँ पे माहिर had made peace with the fact कि okay, I will
मैरी साद, जब वो अपने बाप से नहीं बात करने, साद एक्चुअली टुक दैट इनिशिएटिव। माँ ने जाके साद के कान भरे, साद को बोला कि जाओ, साद गया। दोबारा ऑर्केस्ट्रेट माहिर की माँ ने ही किया है हमेशा हर एक चीज़ को। जहाँ तक साद के पेरेंट्स की ताल्लुक है, ठीक है, उन्होंने, साद ने मना इनकार कर दिया हुआ था, बट नीलो न्यू ऑल अलोंग ऑलवेज कि साद जो है वो माहिर से मोहब्बत करता है। एंड माहिर नहीं करती। हाँ, एंड माहिर नहीं करती। माहिर नहीं करती। Yeah. बट व्हेन एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू देम, जहाँ पे माहिर की ऑब्वियसली प्रेशर था, वो ख़ानदानी जो भी मसले मसाइल होते हैं कि यार बारात वापस चलेगी, क्या है, माहिर ने किसी ना किसी से तो शादी करनी थी ठीक है, देयर लेसर ऑफ द इविल। अब तो ये भी गलत है The main perpetrator here is Mahir's mother एंड अरीब्स मदर। Areeb's mother, of course, Areeb's mother ने more तो so पूरा- Mahir's mother, because she was, देखें अरीब की माँ ने तो पहले दिन, अरीब की माँ अगेन जैसे हम नामों की बात करते हैं, she is what she is, सो इज माहिर्स मदर। है So is नहीं, माहिर की मदर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी माहिर के बाप को। माहिर अरीब माहिर की के माँ बाप, ने- माहिर की माँ ने, अरीब की माँ ने भी गलत इन्फॉर्मेशन दी और जब उसको कहा अरीब था की माँ was never happy with Areeb marrying Mahir. She made it abundantly clear to Areeb's I think father. both mothers are at and equal to Areeb. fault. Equal Why are fault. you defending Mahir's mother? I'm not. I'm saying they're equally bad. No, she is उसको worse. उसने बोला कि घर उनको बता अरीब की दें। तो, आमना जी, अरीब की माँ की तो बेटी नहीं है ना माहिर, माहिर की माँ की तो बेटा बेटी तो है ना यार, बेटे की तो जिंदगी बर्बाद आपने की ना। जब बेटा बोल के गया है, ये लो माँ फोन पकड़ो, तो कॉल मान देम, गई थी अरीब की शादी कराने के लिए, कॉल देम कि हम नहीं आ सक रहे, दिस इज व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डिड शी डू। बट वो मान तो गई थी ना। अगर अंकल को हार्ट अटैक ना होता तो वो तो शादी करा देती अपने वो बेटे तो फिर की। ये आंटी भी साथ लेकिन में ये शादी तो, नहीं मान गई। ये उसके साथ शादी करानी जो उनको पता है कि यार इनकी बेटी एक उसको धक्का दे रही है। But I think the parents are very, अच्छा very चलो flawed. ऑडियंस तक छोड़ देते हैं। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम, Yeah. पेरेंट्स आर एट फॉल्ट, बट हु इज द वर्स्ट ऑफ देम ऑल, ये आपने बताया। Because आप देखें ना, in another world, in another scenario, there's this boy who's madly fallen in love with this girl and she also loves him and he's proposed, they should be happily married. But ठीक है, वर्स्ट मदर का अवार्ड किसको दें, अरीब की माँ को या माहिर की माँ को? ये आपने कमेंट, ये आपने बताया, ये आपने कमेंट सेक्शन या मादरे फाहा को। मादरे फहा तो एक अजीम, उनको अस्सलाम वालेकुम, खिराज तहसीन है उनको। I like your salams today. मादरे फहा को मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा जी कि एक मर्द जो होता है वो बिखरे हुए घोड़े की तरह होता है, उसकी अगर लगामें खींचो तो वो आपको उतार के घोड़े से नीचे फेंक देता है। आंखें दिखाता है। और अगर आप मर्द की आंखों में आंखें दिखा के बात करेंगे तो मर्द का दिल तो आपकी आंखें नोच के ले। निकाल के वो फेंक दे। तो आपका मतलब है मर्द को अंधी औरत पसंद है? मर्द को अंधी, काणी, गूंगी, अंधी, गूंगी और बहरी, हाँ। खुदा ना खास्ता, ये सारी जो है, मैं यहाँ पे अपने, मैं मर्द हूँ क्योंकि मेरा मर्दों से बड़ा गहरा था जी। यार। इस तरह की खवातीन ना, मेरा नहीं ख्याल मर्दों को पसंद होती है। बहुत मर्दों को होती हैं, शायद होती भी हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन जो सही मर्द होते हैं ना, उनको थोड़ा सा फिर आगे से फ्रिक्शन चाहिए होती है। अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं एग्जांपल दूं, मुर्तसिम और मीरब को ले लें, ये देखें, हाँ हाँ, जैसे ले लें थोड़ा बहुत तो। यही बात जब मैं कहती थी कि साद क्यों मुतसिम बेहतर है, तो आप कहते थे नहीं यार साद अजीम है, मुतसिम से बेहतर साद है। आंखें दिखाता है, किसको नहीं दिखाता? साद काड़ा है, बहंगा है, मीरब उसको गूंगा है, बहरा है, नहीं दिखाता। अंधा है, किसको? माहिर को। माहिर देखती नहीं उसकी तरफ, भाई देखते हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा, मादरे फहा ने जो ये सारी बातें की हैं, इनमें कोई हकायक नहीं। कोई एक मर्द होगा, ये इतनी रबिश बातें थी। अगर किसी मर्द को खुश करने के लिए आपको गूंगा, बहरा, काड़ा, अंधा बनना पड़ा है तो वो मर्द डिजर्व नहीं करता आपको, ये बात याद रखिएगा। तो मादरे फहा ने बहुत गलत एडवाइस दी है फहा को। ये रबिश एडवाइस थी, ये रबिश I don't एडवाइस think है। anybody is taking her seriously by the way। तो मादरे फहा जो बातें करती हैं वो तो वैसी वो कर जाती हैं। फहा भी जो है वो एवी कर जाती है। फिर फहा का एक सीन भी आया अरीब को वो करने के लिए, देखो मैं तुम्हारी पिक्चर खींची, ये देखो ये तो तुम्हारे में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, इसने तो शादी कर ली, सारा कुछ कर दिया जो भी हुआ। अरीब भी थोड़ा माइल हो रहा है, और बैठ के सुनी उसने बातें सारी, सुन ली अरीब, बिकॉज़ उसने कहा ना कि हो जाओ। उसने कहा कि आज का लेसन दिल ये है, जीतो उसका। आज का लेसन ये है कि सामने से हमला नहीं करना, हमेशा हमला पीछे से करना है, ताकि जो बंदा है उसको पता ही ना चले। समझ गई वो, अपनी माँ की एडवाइस उसने ली नहीं, लेकिन वो जिस समझ गई कि माँ का कहने का मकसद क्या है। एनीवे आमना जी, फाइनल सीन जब प्यारी हमारी जो माहिर है उसकी बातें सुन के नीलो की, वो उतरती है सीढ़ियाँ उतर के, हमारा खूबसूरत साथ जाता है। बड़ा वेल शॉट सीन था, बाहर रोड के ऊपर सन किस्ड मोमेंट में, जब गोल्डन आवर बिल्कुल चल रहा होता है, दोनों एम्ब्रेस करते हैं, वो हक करता है उसको पकड़ के, बड़ा खूबसूरत, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन। फिर वो आते हैं ऊपर,
बिस्तर पे बैठ के एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, वो तो कहती तुम भी खफा हो गए हो मेरे से, वो कहता मैं तुमसे कभी खफा नहीं हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ खड़ा वो जा रहूंगा। कहाँ रही होती है लेकिन पहले है जा कहाँ रही होती है? हवा लेने, अच्छा, जैसे वो निकली थी वो मेरे कहती मन ना कि मुझे जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, तो वो नहीं नहीं लाइक वो ऐसा नहीं, वो समुद्र समुद्र की तरफ तो नहीं जा रही नहीं होती नहीं ना। इतना प्रेशर में है बेचारी, ठीक इतनी है, टेंशन में है। वो तो है। तो वो कहता है यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम किस बात की टेंशन। वो कहती नहीं मेरे किरदार पे ये छींटे पड़ गए ये सारी चीजें। कहता है यार मैं हूँ तुम्हारा किरदार, ऐसे उसकी थोड़ी अपनी तरफ कहकर मैं हूँ तुम्हारा किरदार, मुझ में देखो खुद को। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आमना जी इसका आखिर मतलब क्या था? मुझे डायलॉग नहीं समझ आया। मैं आपको समझाता हूँ। हाँ। बेसिकली वो अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा है उसके साथ, और आखिरी डायलॉग जो था वो बड़ा जो होता है कील होता है उसके सर के ऊपर आपने हथौड़ा मार के, उसने कहा यार ना जुल्म करो मुझ पे और मेरी आम सी जिंदगी में बहुत खास हो तुम। और माहिर ये सुन के और फिर मुंह उधर कर लेती है। यार इससे ज्यादा मुझे बताएं आमना, और किन साफ अल्फाज में एक मर्द आपको कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? नहीं कह सकता। तो क्यों नहीं माहिर को समझ में आ रहा? आ रहा है अंधी, नहीं, गूंगी और बहरी। समझ आ रहा है उसको यार, वो नहीं समझना चाह रही। शी इज इन लव विद समबडी एल्स। नहीं, अब ये दो बातें की हैं आपने। एक बात तो ये है कि आप कह रही हैं कि माहिर को पता है साद इज इन लव विद हर, बट बिकॉज शी इज इन लव विद अरीब एंड शी कांट गेट ओवर दैट बॉय, वो इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाह रही। दैट्स वन थिंग। दूसरी बात ये है कि यार कि वो इतनी अरीब से मोहब्बत करती है और इतना वो अपने उलझी हुई है कामों में कि उसको साद का इतराफ जो है वो सुनाई नहीं दे रहा। क्या है दोनों में से? मेरा औरतों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसे आपका मर्दों से है। मेरा आपका औरतों औरतों से भी, और मेरा भी मर्दों से है। हाँ, ज्यादा ही है आपसे शायद, नहीं शायद ज्यादा ना हो। वो भी सकता है, वो भी सकता है। वापस ले लिए सिचुएशन। लेकिन अगर मैं माहिर की जगह होती, I would hate all of these buggers, साद included. अब आप पूछें क्यों? इसलिए कि जब एक औरत के अंदर इतना टर्मोइल हो, इतना इमोशनल एब्सोल्यूट टॉर्नेडो चला हो, तूफान आया हो उसकी ज़िंदगी में, कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है, he didn't turn up for the wedding got broken off. Then जिस बंदे के बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता, she's never seen in that light, जिसको वो ऑलमोस्ट अपना भाई समझती रही है पूरी ज़िंदगी, बेस्ट फ्रेंड, ब्रदर, फर्स्ट कज़न, उसके साथ आप उसका निकाह कर दें। उसके बाद हर बंदा उस बंदे की अच्छाई की तमहीदें पढ़ रहा है और उस लड़की की ज़ात पे, किरदार पे लान तान भी कर रहा है, लान तान किए जा रहा है। ऊपर से आपके बाप को फौलज हो जाए, वो बीमार हो जाए, उसका सारा मुद्दा आप पे गिरे, और आप पे हर तरफ से एक टर्मोइल है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको कह रहे हैं तैयार हो, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको बंदा कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप नहीं सुनना चाहते। I wouldn't want to hear any of it. I would want to go away on some deserted island, get over my grief, and then come back and say, okay, now what can we do with my life? Not कि आपके लिए आपका हर डिसीजन कोई और आपके लिए कर रहा है। उससे नहीं पूछा गया कि तुम शादी करना चाहती हो साथ से, उससे नहीं पूछा गया कि तुम जिंदगी में क्या चाहती हो, कि तुम आगे की, मतलब नथिंग। हर उसकी हर जिंदगी का जो है क्वेश्चन, वो कोई ना डिसीजन कोई और कर रहा है। She is in turmoil. She would be extremely upset, and I totally get it. She would know deep inside at some point that Saad really loves me, but I don't want to deal with this right now. That's Saad's problem. But you see, अगले एपिसोड का प्रोमो आपकी इस पूरी बात को निगेट कर देता है। कैसे? The moment she finds out कि अरीब के बाप को तो हार्ट अटैक हुआ था, और इस वजह से he didn't show up, and all of a sudden she's like हाँ, I stand vindicted. मेरी जो मोहब्बत थी वो जीत गई। That's exactly what I'm saying. क्या? That she still she doesn't had उसकी जिंदगी का लॉस क्या है? क्या? कि अरीब उसकी मोहब्बत उसकी ने बिट्रे किया उसको। मेरी एक बात, That's her trauma. एक सेकंड, What is her initial trauma? मेरी एक बात जी। माहिर को आपने पहले दिन से इस्टेब्लिश किया कि वो बहुत अपने बाप से क्लोज है जी, अपने बाप की बहुत इज्जत करती है, अपने बाप से मोहब्बत करती है जी, और बाप को भी मोर और लेस आपने दिखाया कि वो एक अच्छा शफीक बाप है और जी। वो अपनी बेटी के साथ उसने कोई इस तरह की बात नहीं की कि जिससे आप बोलें कि यार कि ये एक अच्छा बाप नहीं है। इसके बाद यार आपने खुद कहा था कि जब बाप बैठ के ये कहेगा कि तुम मेरी इज्जत हो, मेरे मान हो, तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, तुम हमेशा बाप की इज्जत रखोगी, तो वो क्या करती है आगे से? वो तो रख लेती है हाँ। ना, वो तो रख लेती है ना। तो इसका मतलब है कि उसको अपने बाप के साथ वो मोहब्बत है, बाप का वो रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। मैं जो भी बोलूँ माहिर के लिए तो उसके बाप की इज्जत है ना, वो इतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट करती है कि वो बाप की बात मानने के लिए तैयार है। अब जो इसके साथ हुआ है माहिर के साथ,
जो भी बात है, एक सीन था बड़ा अगेन दोबारा, जब शादी में वो नहीं पहुंचता, अरीब नहीं पहुंचता, उसकी दोस्त आके कहती है कि अरीब का फोन, कहती भाड़ में जाए अरीब। हाँ, मतलब ये कि फॉर वट एवर इट्स वर्थ, अरीब डिडंट शो अप yeah, of course. व्हेन ही हैड टू। Yeah. तो अब वो उसके बाप को हार्ट अटैक हो गया, वो खुदा ना खासा उसके बाप को फालज हो गया, जो भी हो गया, बॉटम लाइन इज अरीब डिड नॉट शो अप। Yeah. एंड बिकॉज ऑफ अरीब नॉट शोइंग अप शी वाज टाइड अप विद साद। Yeah. यही बात है। Yeah. तो अब वो किस उससे मुंह से आके और वो अपने आप को कह रही है कि यार कि ठीक है मेरी मोहब्बत जीत गई। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत नहीं जीत गई। तुम्हारी मोहब्बत अगर स्ट्रांग होती तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इस पॉइंट तक लेके ना जाती। और मैं जो पहले दिन से बात कर रहा हूँ वो यही बात करूँ, अरीब वाज नेवर अ गुड फिट फॉर माहिर। अरीब की फैमिली, अरीब की माँ, अरीब हिमसेल्फ, वो कभी भी माहिर को वो खुशियां और वो जिंदगी और वो तहफ्फुज और वो प्यार और वो प्रोटेक्शन और वो सिक्योरिटी ना दे पाते जो साद और उसकी फैमिली उसको आगे चलते हुए But देंगे। sometimes you want to make your own mistakes, na? So Sometimes she needs to realize it that she made a mistake. Like her mother, she's hell bent on Exactly. admitting and or not accepting, not acknowledging, not admitting. oh bhai, when you make a mistake, you need time to grieve for the mistake and get over it. If you're What plunged else into has she another been doing? situation, She's been grieving. she's been grieving, but nobody's letting her. They're still putting her in situation to situation, is Like what I'm who? saying. Saad, the most यार important. आपने शादी कर दी उसकी फौरन. Saad, the most important person in her life, is giving her all the space that she wants. So Saad is the redeeming factor in her life. ना That's Saad all. भी बुरा होता तो That's all who matters. Who else wants? you're negating yourself now. Wow. If Saad is all that matters, why couldn't Areeb be all that matters? Because What I'm Areeb- saying is यार एक औरत है, उसको प्यार हो गया अरीब है. ने उसकी जिंदगी हराम कर दी, साद ने उसकी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा है। क्या बात करनी है आप? यार आप बात नहीं समझ रहे हैं. मैं कह रही हूँ कि ठीक है, गलती जो भी थी, everybody should be allowed to make their own mistakes and grieve for them. She is not allowed to make her own decisions. उसकी सारी decisions कोई और कर रहा है. She's been told कि तुम्हारा Up निकाह until the extent as far as the marriage was concerned, जब से उसकी शादी हो गई है, हाँ. साद ने उसको कभी किसी चीज के लिए नहीं बोला ठीक ये है. करो वो करो। हाँ तो she'll come तो around. शी इज ग्रीविंग She'll जो come भी। around, हाँ. बट मैं ये कह रहा हूँ कि राइटर का अब माहिर को अरीब की तरफ ले जाके अगर ऐसा होता है, यार वो तो हर राइटर वुमन हेटर है ना. अब वो सॉफन हो जाती है अगर अरीब की तरफ, तो नहीं यार, अरीब की तरफ उसको सॉफन नहीं होना चाहिए। नहीं वो होएगी सॉफन, क्यों नहीं ना होना होए? चाहिए। जब उसको ये बताया जाएगा कि अरीब का बाप उस दिन मर गया अरीब था that bugger who didn't show up. because his dad died, He Hassan. could have called, he could have texted. And he told his mother too, which is why I'm saying she's That's also to not blame. exactly. I'm not exonerating him. I'm not saying that what he did was right, but he did come back. He did leave his dying father and come that night for the शादी. उस वक्त तक उन्होंने झटपट उसका निकाह कर दिया था. Had they waited half an hour, she would have known that his father's died, which is why he didn't come. Come on, yeah, don't be so unreasonable. I'm not being unreasonable. आप देखें ना दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव क्या दिया उन्होंने, साद। अरीब की जगह अगर कोई ऐसा शख्स मुझे दे देते, हमें दे देते, मुझे ना देते, हम सबको दे देते, कोई ऐसा शख्स दे देते जो माहिर के शायान शान ना होता या जो अरीब से बदतर होता, तो मैं कहता ठीक है। साद दिया उन्होंने, साद तो एक हीरा है, वो तो अरीब से 100 times बेटर है। Maybe she doesn't want a hira. हाँ, Maybe she doesn't want a hira. too bad for her then. So you see, that's exactly what I'm saying. You're making decisions for her. I'm not making decisions. But for her. not you just per asking, se, I'm but questioning people. the fact that she's oblivious to this great guy who's sitting right beside her and who keeps telling her, not just through words, but his actions, that he is. And that's exactly what I'm saying. नहीं पसंद उसको तो नहीं पसंद यार. वो बेशक हीरा हो, वो फरिश्ता हो, है वो फरिश्ता. नहीं उसको पसंद है. She doesn't have the hots for him. क्या करे वो? मर जाए. क्या करे वो? Similarly, parallel situation and अगर हुरिया को मेहरियार नहीं पसंद यार, वो बंदा हीरा है. वो कहता है कि मैं तुम्हें मतलब है कि मैं शादी करना चाहता था किसी बेवा से, या मैं आई वांट टू सपोर्ट यू, बेटी को भी सपोर्ट कर. नहीं उसको पसंद यार. शी डजंट हैव द हॉट्स फॉर हिम. क्या करे? शी लाइक्स द फ्लॉड मैन. क्या करे? मर जाए. मर ही रही है ना घुट घुट के, बिकॉज उसको कोई सांस लेने दे रहा. तो मेरी जान, आप और मेरी प्यारी माहिर, हाँ. साद ने बोल दिया ना, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें. हाँ. मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. और फिर कह रहा है अपने आप को मेरे में देखो. किसको? मैं तुम्हारी सब कुछ करूँ. अपने आप को मेरे में देखो कि तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे ऊपर किरदार में छींटे, मेरी आंखों से देखो अपने आप को. कुछ भी नहीं है, तुम पाक हो, साफ हो, कोई फ्लॉ नहीं है तुम्हारे अंदर. तुम चांद नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर कोई दाग हो. एडिट. वो ये कह रहा है उसको यार कि मेरी आंखों से देखो तुम. हाँ नहीं देखना चाह रही ना वो यार. अच्छा तो मरे फिर.
आप रहे टेंशन में। हाँ मतलब है कि ये मरे तो आप फिर। ये बात कर रही हैं कि पहले आप कहती थी कि यार साथ कुछ करता नहीं है, अब एक माहिर है जो अपने सेल्फ पिटी से बाहर ही नहीं आ रही, डिप्रेशन में से बाहर ही नहीं आ रही, अपने आप को कोसे जा रही है कि मैं हर चीज जो है बुरी हो रही है, और वो उसको कह रहा है, उसको थोड़ी सी एक उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको बेहतर फील कराने की कोशिश कर रहा है कि डार्लिंग मेरी आंखों से देखो, और एज ए कजन कह रहा है, ये नहीं कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा खामंद हूं, मेरा तुम पे हक है, वो एज अ कजन, एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड कह रहा है यार कि तुम मेरी आंखों से अपने आप को देखो, कोई फ्लॉ नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीयर अप, इट्स ओके, शिट हैपेंस इन लाइफ एंड यू गॉट टू मूव ऑन। उसका ये एटीट्यूड है, उसका ये एटीट्यूड नहीं कि अच्छा तुम मेरी बन जाओ। This is like saying कि oh somebody who's depressed, why can't she see and count her blessings? No, This is what you're no, saying. Somebody no. who has deep depression right now and somebody who is grieving, what you're saying is, why can't she get over her bloody grief and depression No. and realize that she's No, got this I'm gem of a absolutely person. not saying that. She's got, मुझे No. बोलने दे, आपने बहुत बोल लिया है. She's got this gem of a person next to her who's saying कि you're flawless and you're perfect and babes, I love you. Get over bloody Areeb and look what he did to you and appreciate what you have and stop being depressed and stop whining. Absolutely This is not. what you're saying. Absolutely not. Here's a man who is providing a moment of comfort to a person And who's she depressed. is taking that comfort. Huh? She is taking that comfort. She is coming to him with her sorrow. She is not rejecting him. She is coming to him for comfort. She is coming to him for that तो बस sorrow. मैं और क्या कह रहा हूँ? तो क्या बहस किस चीज की है? किसकी? बहस क्या है? मैं कह रहा हूँ कि वो comfort के I am लिए- just saying that people are being very harsh on Mahir. It's not fair. Who is being harsh? At large public में comments वगैरह भी पढ़ी थी and everybody's like, oh Mahir को चित्तर मारो, इसको जूते मारो. क्यों मारो यार? She's not been given. ये तो वो एक तरह से अनफेयर कंपैरिजन है, इसलिए ये कंपैरिजन नहीं है, एक ओपिनियन है, एक थॉट है, ओपिनियन भी नहीं है, एक थॉट है। एक तो जब मैं कहता हूँ ना कि ये अनफेयर कंपैरिजन है, कंपेयर नहीं कर रहे, एक थॉट है, तो इसका मतलब है कि ये कंपैरिजन नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती का कंपैरिजन बना ना दिया करें कि नहीं ये तो कंपैरिजन नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट अ कंपैरिजन। आपको याद होगा महक और शमशेर में लोग कहते थे शमशेर इतना अच्छा, महक उससे क्यों नहीं मोहब्बत करी यार, पागल है ये, तो ये क्यों नहीं मोहब्बत करी? बट हियर द सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट। No, it's different. Because he's not demanding love in return. Yeah. Saad is not demanding love. If Saad were demanding love, तो मैं आपकी सारी बातों से agree करता। Saad is not saying कि तुम मुझे अपना लो, तुम मेरी बन जाओ, तुम मेरी बीवी बन के मैं रहो, क्या कह रही हूँ? तुम मुझे हक दो। आप कह रही है ना कि साद ये समझता है कि यार कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम कुछ हो, फॉरगेट। साद नहीं समझता, आप समझते मैं हैं। भी नहीं समझता। आप समझते हैं। साद को तो मैं अल्लाह ना करे उस पे उसकी साद एक उसकी बहुत तो अच्छा मैं बच्चा उस पे तो है। कीचड़ साद एक आने- बहुत अच्छा बच्चा है, एक अच्छा लड़का है। साद उसकी माँ ने सही कहा कि मेरे बेचारे बच्चे ने क्या किया। आई फील वेरी मैटरनल टुवर्ड्स साद, दैट द पुअर गाय, इट्स नॉट हिज फॉल्ट आइदर यार, ही इज मैडली इन लव विद दिस वुमन, ऑल हिज लाइफ ही इज बीन इन लव विद हर। आप दो लोग हैं। अच्छा, अब एक शरीफ आदमी है, वो बोल नहीं सका कि मैं तुमसे टूट के मोहब्बत करता हूँ, उसको मोहब्बत होगी वो किसी और इसलिए से। नहीं बोल सका, वो कि वो बोल नहीं सका, वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। अब उस वक्त तक तो नहीं बोला ना उसने। अब मैं बिकॉज उस- ही थॉट कि वो मैं देखें उस कब वक्त की बात कर रही हूँ। प्यार तो वो बचपन से कर रहा है ना। उसको लगता था कि वो उससे प्यार करती थी, उसको नहीं पता था। अगर उसको पता होता कि वो बोला था ना, बोला था, उसको नहीं पता था कि वो प्यार नहीं करती उससे। और उसने सोचा, जैसे कहते हैं ना कि डोंट वेस्ट टाइम इन टेलिंग समबडी यू लव देम बिकॉज यू माइट लूज देम, एंड ही डिड। So that's not the point. The point is that my only point is that we're throwing Mahir under the bus here. That Nobody's throwing Mahir under the People are in the comments. They are that, oh, she's ungrateful and she has this brilliant husband now. Why doesn't she appreciate him? Why isn't she in love with him? And I'm not saying this to you. I'm saying it to general. मैं comments पढ़ रही थी मैं उसके नीचे, promo के नीचे भी और episode के नीचे भी, कि she's so ungrateful and माहिर को तो 2 चपेड़े पड़नी चाहिए। नहीं यार, नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा step back and think, this girl was in love with Areeb. She was betrayed by him on surface. She didn't have time to deal with that grief. She was not given time to think about it. She was immediately thrown into a nikah with another person. Nikah is permanent. He may say, I leave you, but it's permanent. It is like the strongest bond that can happen between two human beings ever. She is not squiggling out of this like you get out of a dinner date. It is forever and ever and ever. And if you break that forever and ever and ever, you will be further cursed in society and all possible ways. She's not been given any time. Nobody's given her space. Sometimes parents make good decisions. Mahir's father made a good call. Saad is a great guy. उन्होंने साद के साथ शादी करा दी. And now here again आपने भी जो पूरी बात की ना, Mahir's mother is to be blamed.
अगर माहिर की माँ में इतनी सी अब जरा बराबर अक्ल होती ना और समझ होती, तो अब वो माहिर को बिठाती और कहती बेटा जो होना था वो हो गया। अरीब ठीक है, आप उससे मोहब्बत करती थी, ठीक है अरीब भी आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी माँ, उसका जिस तरह का माहौल है उसके घर का, आप कभी भी खुश ना रह पाती। एंड यू नो लुक एट दैट बॉय साथ, ठीक है आप उससे मोहब्बत नहीं करती, आपका निकाह हो गया, ट्राई टू मेक पीस विद इट। बिकॉज लॉजिक ही तो हम ढूंढते हैं हर जगह। किस चीज़ में? हाँ लॉजिक है आपकी बात में, मगर ऐसा होता नहीं हाँ, है। तो वो माँ जो है नहीं वो है ना उल्टा जो जलती पे तेल का काम करती है, और वो अभी भी उसको मेरे ख्याल में इनकरेज करेगी कि हाँ जाओ तुम अरीब को परसू तो करो। इवेंचुअली तो ट्रू लव विल विन, इसमें कोई शक नहीं है। इवेंचुअली इट विल Of विन। course, true love will win. एग्जैक्टली। It's not just about true love. He's a better person. Of course he's a better We can person. have Yeah, this yeah, yeah. debate and argument and No, all. no, there's no debating that fact. He's He's a much better, much bigger person. बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम साद, तेरी यार अज़मत आपके सलाम बड़े क्यूट है आज। ठीक है यार, ये लंबी कॉन्वर्सेशन हो, कितना हो गया भाई? 1 hour 30 minutes हो गए हैं 4 ड्रामा पे। तो ये बात है कि काट काफी दे जी, मुझे प्यार हुआ सारा काट दें। मुझे प्यार हुआ था कि काफी लंबी डिस्कशन होगी, 2-4 बातों के आपने जवाब देने। एक तो पेरेंट्स में से, माओ में से, हु इज द वर्स्ट मदर, हु इज द वर्स्ट पेरेंट, किसकी वजह से आपको लगता है ये सारा कुछ हुआ? मेरा नहीं ख्याल, आमना का तो ऑब्वियसली यही ख्याल है, और मेरा भी आमना की मैं तायद करता हूँ कि माहिर के ऊपर ब्लेम नहीं है। माहिर तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, माहिर का ऐसा कसूर नहीं है। लेकिन हाँ, आगे चलते हुए अगर माहिर अपना पूरा फोकस अरीब के ऊपर शिफ्ट कर देती है, नॉट बिकॉज यू नो साद इज सच अ ग्रेट गाय, बट अरीब डज नॉट डिजर्व हर। जी। अरीब डिजर्टेड हर एट द लास्ट मोमेंट फॉर वट एवर इट्स वर्थ। ठीक है, बाप मर रहा था, जो भी कर रहा था, ही हैड एम्पल टाइम, एम्पल अपॉर्चुनिटी, कर देता, वो नहीं है। इसके ऊपर आप अपना तबसरा बताएं। एंड फाइनली जो हम सवाल है, इज माहिर डेफ डम एंड म्यूट? जी। टाइटल पे डाल दें इज माहिर डेफ डम, कोड में सिंगल कोड चीकी नहीं, होने के लिए नहीं। क्या डालने टाइटल? चलें सोच लेते सोचते हैं। हैं। बट इज माहिर oblivious to Saad's love for her? Does she not want to acknowledge it and knows it, or does she not know at all? ये सवाल है, इसके बारे में आप हमें बताएं। और आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है कि अगर उसको पता है साद मुझसे मोहब्बत करता है और उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रही, और अगर उसको अभी तक ये नहीं पता कि साद मुझसे मोहब्बत करता है, तो क्या वजह हो सकती है? मैं और हमने आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल सैटरडे है, तेरे बिन स्पेशल आने लगा है, और हमें पता चला है कि जी कुछ खुशखबरियां हैं, कुछ नॉट सो खुशखबरियां हैं। हाँ। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आपके साथ ये भी शेयर करेंगे असल में खुशखबरी है या है या नहीं है। मिलते हैं कल तेरे बिन एक्सक्लूसिव के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदाफिज।